जैसे अभी आपने बताया कि आपका कुछ पैसा, आधा पैसा 6% दे रहा है, आधा पैसा आपका 10% दे रहा है, तो उसको 8% मानते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मुझे एक्सचेंज या मेरा ब्रोकर बोलता है कि आप अपने स्टॉक्स या अपने ETFs प्लेज कर सकते हो। ट्रेडिंग आपकी मेन इनकम नहीं बन सकती। तो अब भी ट्रेडिंग को आप अपने पैसिवली ही यूज कर रहे हो। हाँ, मैं तो ट्रेडिंग टोटली पैसिव है, मेरे लिए मेन इनकम ट्रेडिंग नहीं है। Can we talk about the strategy? बिल्कुल बात करते हैं। एकदम बिल्कुल। आगे आप ऐसे मैं सिंपल सवाल, आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल काम है। एक्चुअली सबका सबसे दुनिया का सबसे घोचू स्ट्रेटेजी है मेरी। Maybe that's why you Easiest to are implement. maybe that's why you are able to make money. तो इसमें हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, आपको बहुत ज्यादा अगेन एज आई सेड ना, नहीं लगाने की जरूरत है। आप 1/n करोगे तो भी चल जाएगा। तो कुछ ऐसे स्ट्रैंगल मिथ है या इस ट्रायंगल में ऐसा कुछ बिग नो है जो नहीं करना चाहिए लोगों को? पुट साइड को प्रोटेक्ट करना कंपलसरी। दोस्तों, टुडेज गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बस इतना कहना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए अगर आज इंडिया में 100 लोग जानते हैं तो लगभग 70 लोग इनकी वजह से जानते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताया था कि हम लोग को ज्यादा नहीं कमाना है, ज्यादा देर तक कमाना है। तो आप लोग तो गेस कर ही चुके होंगे, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम मिस्टर संजय कटोरिया। संजय भैया, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। इतने लंबे समय से हम आपको ढूंढ रहे, कहाँ थे आप इतने लंबे समय तक? हाँ? ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने की कोशिश कर रहा था। संजय भैया, डायरेक्ट डीप डाउन करेंगे जिस चीज के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। स्टॉक मार्केट एंड यूथ, 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, इवन हम जो 28 साल के लड़के हैं, 30 साल के लड़के हैं, वी ऑल आर ट्राइंग कि हम लोग उस जगह पे पहुंच पाए जिसको हम बोलते हैं कि यार बी योर ओन बॉस, कि स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे और अपनी इनकम बनाएंगे शांति से, और किसी से कोई लेना देना नहीं है हमको। बहुत लोगों के लिए ये काम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वाई? क्यों नहीं हो पा रहा है ये पॉसिबल? देखिए, पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, और वो तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप डेटा को ठीक से नहीं समझ पाते। पहली चीज ये है कि लोग कह रहे हैं कि मैं कोई अंधेरे कमरे में बैठ जाऊं, 4 स्क्रीन लगा लूं और बढ़िया सी ग्रीन लाइट, रेड लाइट कुछ निकालूं और बड़ी सुंदर सी फोटो डाल दूं इंस्टाग्राम पे कि मैं ट्रेड कर रहा हूं। इस तरीके से आप जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं सीखने वाले, ना ही इस तरीके से आप जिंदगी में कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने वाले हैं। वो इंस्टाग्राम की फोटो के लिए और रील्स वील्स के लिए अच्छा लगता है, पर एक ट्रेडर उस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से बताया जा रहा है। अब हमें ना पहले पूरा लेट्स अंडरस्टैंड डीप डाइव द डेटा। सेबी कह रहा है कि 100 में से 93 ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं ओवर 3 इयर्स। सारा सेबी पब्लिश डेटा है। बचे हुए 7 लोगों में से एक आदमी साल का 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है। अब यहां ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मैं 50,000 डालूं और दिन का 5,000 कमाऊं, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो बेसिकली आप ट्रेडर नहीं, आप दिहाड़ी मजदूरी की तरफ देख रहे हो। मतलब यू आर एक्टिंग और योर एक्सपेक्टेशन इज ऑफ दिहाड़ी मजदूर, कि मैं दिहाड़ी मजदूर सोचता है मैं 500 कमा लूं, 700 कमा लूं, आप 5,000 सोच रहे हो, तो थॉट तो वही है ना। जब तक आप डेली थिंकिंग पे चलोगे कि मैं रोज पैसा कमाऊं, आप ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं कमाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग से रोज पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आप भी जानते हैं, आप लोग खुद भी ट्रेडर्स हैं, बहुत टाइम से ट्रेड कर। तो यहां पहले आपको दिहाड़ी मजदूरी में आपको पैसे क्यों बनते हैं? क्योंकि आप मेहनत करते हो, आप एक एक्टिविटी को कंप्लीट करते हो। यहां जो है आप एक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, यहां मार्केट्स आपके सामने है। तो जो एक आदमी है वो 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है। अब आते हैं कि वो जो 1% लोग हैं उसमें है कौन? ठीक है, हो सकता है मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो हमें पता होता है ऑप्शन बायर्स मरने वाले हैं सारे, तो हम उनसे पैसे, मार्केट इज अ टूल टू ट्रांसफर द मनी टू फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो हम सेलर्स को पेशेंट होना पड़ता है, हम पेशेंट्स के साथ ट्रेड करते हैं। अब जो 1% है ना, उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और एल्गो ट्रेडर्स हैं, ये मेजर पैसा कमाते हैं। अब इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी पीछे एक बहुत बड़ा किस्सा हुआ, जेन स्ट्रीट करके एक कंपनी का, सबको काफी पता होगा, जो बीएससी सेक्टर से। हाँ, तो वहां वो फाइट हो गई कि किसका वो स्ट्रैटेजी थी, और वो स्ट्रैटेजी का नाम था इंडियन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और तो FY24 में जेन स्ट्रीट ने उस अकेली स्ट्रैटेजी से साल का 19,000 करोड़ कमाया था, और उस साल जो हमारे सारे ट्रेडर्स का लॉस था वो 74,000 करोड़ था। तो 74,000 करोड़ का लॉस और वहां 19,000 करोड़ का प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली इधर से ही पैसा उधर गया है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर FNO जीरो सम गेम है। उधर वो गाना नहीं चलता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता,
उधर है तो इसमें तेरा घाटा मेरा मुनाफा, मेरा घाटा तेरा मुनाफा, मतलब सिंपल, इट्स अ जीरो सम गेम, समबडी विल वन द अदर विल लूज। ट्रांसफर हो गया सीधा सीधा। हाँ, ट्रांसफर है, प्योर ट्रांसफर है। स्टॉक जब आप खरीदते हो, म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो, तो वो वेल्थ क्रिएशन होता है। आपने कोई चीज 100 में खरीदी, 120 में बेची, मैंने 120 में खरीदी, 140 में बेच दी, तो दोनों को फायदा हुआ। पर ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता, वन पर्सन हैज टू लूज। तो जेन स्ट्रीट, अब जेन स्ट्रीट क्या कर रहा है आप देखो, जेन स्ट्रीट FY24 में IIT चेन्नई में सबसे हाईएस्ट पैकेज लगा एक बच्चे का 4.3 करोड़ रुपीस पर एनम का। वाओ। एम्प्लॉयर कौन था? जेन स्ट्रीट। ठीक है, तो किसको हायर कर रहा है? वर्ल्ड्स टॉप टैलेंट। और कैसे लोगों को जो मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, IIT के टॉप ब्रेन्स को हायर कर रहा है। वो छोड़ो, एक व्यक्ति थे सैम बैंकमैन फ्राइड, इनकी एक एक एक्सचेंज होता था, क्रिप्टो एक्सचेंज FTX, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा इशू हुआ था, अल्मेडा रिसर्च, FTX, फिर वो क्रैश हो गई थी, उनको जेल में हो गई। यंगेस्ट बिलियनेयर थे वो, MIT से पढ़े थे। अच्छा, MIT के बाद कहाँ काम किया था? जेन स्ट्रीट। अच्छा, ठीक है, तो आप अगर ये सब चीजें देखो तो आप समझो कि जेन स्ट्रीट, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसे बहुत एल्गो ट्रेडिंग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो आप उनके विरुद्ध खेल रहे हो। टॉप टैलेंट, टॉप मशीन, टॉप डेटा, तीनों उनके पास है। आप कैसे जीतोगे बताओ? और आप यहाँ 4,000 रुपए लेके 10,000 रुपए लेके आए हो कि मैं कोई ऑप्शन खरीदूंगा और पैसा बना लूंगा। ठीक है, तो कैसे? इट्स लाइक गोइंग टू वॉर विद अ प्लास्टिक नाइफ। क्या आप नाइफ तो लेके गए हो, तो प्लास्टिक की हारने जा रहे हो। हाँ, मतलब प्लास्टिक नाइफ से आप लड़ नहीं सकते ना, पहले जाओगे। हाँ, सो आपको पहले समझना, सिस्टम इज टोटली रिग्ड टुवर्ड्स बिगर प्लेयर्स, एंड नॉट ओनली रिग्ड बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड दिस गेम, उनको स्टॉप लॉस लेना आता है, वो मशीन्स डेवलप कर रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, बेस्ट टैलेंट उनके लिए काम कर रहा है, दे आर कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। तो आप एक मतलब बहुत डिफिकल्ट ओपोनेंट के साथ खड़े हो। ठीक है, इट्स लाइक अ 5 फुट गाय फाइटिंग विद खली, बहुत मुश्किल है जीतना। तो ये डेटा से आपको समझ आ जाता है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग एज अ रिटेल ट्रेडर, हमारे लिए कितना मुश्किल है इस गेम को जीतना। तो भैया जैसे अभी आपने बात करी कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है क्योंकि वो पेशेंट होते हैं, तो जेन स्ट्रीट ने जो भी इस बीच हुआ था, जीरो DT जब हुई थी, तो इसमें स्पाइक्स मोस्टली आती थी, जिसकी वजह से जेन स्ट्रीट पैसा कमाता था। तो जो स्पाइक्स से मार तो वही खाते थे ना जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। ऑप्शन बायर को तो स्पाइक्स वजह से बेनिफिट मिल रहा था कि भाई वो तो 20 की चीज 2,000 हो जा रही थी एक दिन में। आए दिन ट्विटर पे हम लोग देखते थे कि भाई ये चीज 20 रुपए की थी, 200 हो गई, फिर वापस 80 पे आई, फिर 2,000 पे चली गई। तो ये तो ऑप्शन बायर के लिए फायदेमंद है। और आप बोले ऑप्शन सेलर पेशेंट होता है इसलिए पैसा कमाता है, और जेन स्ट्रीट ऑप्शन सेलर से पैसा कमा रहा है, तो यहाँ पे विरोधाभास कैसे हो रहा है? देखिए, ये सारी ना हाइपोथेटिकल बातें हैं। किसी ने 20 में खरीदा होता तो वो 2,000 चला जाता, तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियां। पास्ट में अगर होता तो मेरे पास भी अरबों रुपए होते। ठीक है, हाइंडसाइट में वी ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आप जब कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब उसकी गेम ना सारी प्रोबेबिलिटी की है। एवरीबडी इज ट्राइंग फॉर प्रॉफिट, सेलर्स आर प्लेइंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, लॉटरी टिकट है। ठीक है, तो लॉटरी टिकट में क्या है कि एक व्यक्ति जाता है, वो सोचता है यार ये 1 करोड़ की लॉटरी है और टिकट 100 रुपए की है, वाह यार 100 रुपए डालेंगे 1 करोड़ जीत सकते हैं। तो उसको लगता है ठीक है यार 100 रुपए जा रहे हैं। सो ही इज नॉट आइंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ही इज आइंग फॉर प्रॉफिट। पर मार्केट में टिकता वो है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को आय करता है। आप अगर बेवकूफ ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, अगर आप बेवकूफ ऑप्शन सेलर हो तो आप मारे जाओगे। आपको फिर भी अपनी रिसर्च करनी है। सिर्फ ऑप्शन आपने बेच दिया इसका मतलब आप प्रॉफिट कमाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपनी डेटा रिसर्च, स्टॉप लॉसेस, क्या मैं एज एन ऑप्शन सेलर लॉस नहीं खाता? मैं खाता हूं, बिल्कुल खाता हूं, बट रूल्स है हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड, जब आप ऑप्शन सेलर होते हैं आपके पास बड़ा कैपिटल होता है, यानी कि आप में एक ज्यादा क्षमता होती है लॉस लेने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10 लाख के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, तो वो कह सकता है कि मेरा ड्रॉडाउन में 20% यानी 2 लाख का रखूंगा, तो वो 2 लाख एक झटके में नहीं हारेगा। अगर उससे स्टॉप लॉस ठीक लगाया, हो सकता है पहले में 30-40 हजार का लॉस करेगा, फिर एक और बार आएगा, ऐसे 5-6 ट्रांजैक्शंस मिलेंगे उसको अपनी सक्सेस पाने को। तो दूसरा चीज ये हो गया ऑप्शन सेलर के लिए। और तीसरी चीज ये हो गई कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनेगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ इसलिए भी है क्योंकि जो लोग ऑप्शन खरीद रहे हैं वो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद रहे हैं। और मेरे को ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैं उनको बेच रहा हूं।
तो इस वजह से मेरे को आइडिया है कि कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, क्योंकि हम तो ये काम, हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम है, हम लोग तो करते रहते हैं। सो ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, ये वो नहीं है, इट्स नॉट अ गिवन स्टेटमेंट, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एक ऑप्शन सेलर की हमेशा ज्यादा होगी। इसका बड़ा सिंपल रीजन है, अगर आज आप एट द मनी कॉल ऑप्शन लेते हैं किसी भी चीज का, तो वहां से स्टॉक के 3 चांसेस है, या वो अंडरलाइन के 3 चांसेस है, या तो ऊपर जाएगा, या वो नीचे जाएगा, या वो साइडवेज जाएगा। 3 सिनारियोज में आपके लिए सिर्फ एक ही फेवरेबल सिनारियो है, मेरे रास्ते मेरे साइड पे जाएगा तो ही मैं जीतूंगा। हाँ, आपके मतलब साइड में छोड़ के अगर नीचे नहीं गया, उल्टा भी नहीं गया, तो भी आप हारोगे। तो सेलर के पास ऑटोमेटिकली 2/3 चांस है और बायर के पास ऑटोमेटिकली 1/3 चांस है। ठीक है, परफेक्ट। अब बाइंग में कैसे ऑड्स बेटर करते हैं, उसके लिए आपको बहुत सीखना पड़ेगा, कोई एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी, मल्टीपल इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे, वो सब करना पड़ेगा। सेलिंग में ये काम कंपैरेटिवली आसान है, मैं नहीं कह रहा आसान है, कंपैरेटिवली आसान है। सेलिंग में प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनता, आपका आरओआई बनेगा महीने का 1.5%, 2%, 2.5% ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कैपिटल बड़ा लगेगा, फिर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब वो सूखा 2.5-3%, 2 से 3% के बीच में। बिल्कुल, बट दिस इज व्हाट यू टारगेट, मतलब आप यही टारगेट करते हो कि 2-3% महीने का बन जाए। भाई वो तो क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कम है। अच्छा, दूसरा जो मेरा कैपिटल होता है वो वैसे भी प्लेज्ड होता है, तो वो ऑलरेडी पैसा कमा ही रहा है, नीचे कमा ही रहा है। 6% आधा पैसा कमा रहा है, और बचा हुआ ETF में अगर आप उसका 10% भी पकड़ लो तो औसतन 6 + 10 का 8% तो हम कमा ही रहे हैं। तो 8% तो वो दे रहा है मेरा कैपिटल मेरे को, उसके ऊपर अगर मैं साल का 15% भी निकाल लूं तो 23% हो गया ना, 15 के साथ मैं किंग हो गया। हाँ। और मेरा कैपिटल बढ़ा है। पर यही अगर एक बंदा 25,000 रुपए लेके आता है, तो 25,000 रुपए पे अगर वो साल का 50% भी कमा ले तो 12,500 रुपए कमाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि 25,000 में सेलिंग नहीं हो सकती। तो ये जो है ऑप्शन बायर सेलर का, मैं आपको पूरा जो मैंने आपको सिनेरियो बताया वो थोड़ा सा है ही ऑप्शन सेलर के फेवर में। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आपका कुछ पैसा, आधा पैसा 6% दे रहा है, आधा पैसा आपका 10% दे रहा है, तो उसको 8% मानते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मुझे एक्सचेंज या मेरा ब्रोकर बोलता है कि आप अपने स्टॉक्स या अपने ETFs प्लेज कर सकते हो। अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और ओवरनाइट ट्रेडिंग करनी है, तो समझिए मेरा 10 लाख का कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो या तो मैं 10 लाख रुपए कैश में डाल दूं अपने ब्रोकर पे, तो उस पर तो मुझे कोई रिटर्न्स नहीं बन रहे, या फिर मैं 10 में से 5 लाख रुपए लिक्विड सिक्योरिटीज में डाल दूं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दूं, और बचा हुआ 5 लाख में कुछ भी खरीद सकता हूं ETF स्टॉक्स, जो प्लेज पे अलाउड है। ओके, ठीक है, प्लेज पे बॉन्ड्स अलाउड नहीं है। प्लेज पे बॉन्ड्स अलाउड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जीसेक अलाउड है ना। जीसेक अलाउड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इक्विटी वही बाय करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म व्यू ऊपर की हो रहा है। हाँ, मैं तो इक्विटी खरीदता नहीं, मैं तो ETF खरीदता हूँ। ETF, तो मेरा ETF होता है बेसमेंट सारा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई जो हमें 7 से 8% रिटर्न दे देती है, और नीचे दूसरा जो सेक्शन हो गया वो हमारी ETFs हो गए, जो इक्विटी ETFs है, जो निफ्टी 50 होगा, निफ्टी मिड कैप होगा, या फिर एक्सचेंज कोई और होंगे, मतलब उसी के अराउंड है। ये दोनों ही प्लेज हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, दोनों ही प्लेज हो सकती है। नहीं, इसमें क्या होता है, आप जब ओवरनाइट पोजीशन लेते हो ना, आप समझो आपने 10 लाख की पोजीशन ली है, तो उसमें 5 लाख कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब प्योर कैश होगा तो भी चल जाएगा, नहीं तो आपका जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, लिक्विड बीज हो गया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, डेट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स हो गया, अगर आप इनको भी प्लेज करोगे तो आपके लिए वो कैश ही माना जाएगा, कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा, और बचा हुआ जो 50% है वो इक्विटी हो सकता है। तो जो बड़े लोग हैं वो दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं। हाँ, हम खेल रहे हैं ना, कि अगर मार्केट अपने आप ऊपर जाएगा आप पैसा तो भी फायदा कमाएंगे, आपने बॉन्ड्स में डाला हुआ है आप उससे भी पैसा कमा रहे हैं, और इन सब पैसे को आपने प्लस करके रखा हुआ है और उससे आप दूर के ऑप्शन बेच रहे हैं और उससे भी पैसा कमा रहे हैं। तो इट्स अ विन 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 एवरी टाइम। हाँ, एंड द अदर गाइस लूज एवरी टाइम। तो ऐसा कभी हुआ है कि विन 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 करते करते हम लोग इसमें लूज पे भी आए? बिल्कुल है, झटका लगा हो, लगता है। थोड़ा बताइए। देखिए, आप बात एक समझिए कि अगर एक ट्रेडर ये कहे कि मेरा हर ट्रेड पॉजिटिव होगा तो वो ट्रेडर है ही नहीं। ठीक है, मैं अपने वेबिनार में भी जब भी हम सिखाते हैं ये बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है ना मेरी 100% लॉस प्रूफ स्ट्रेटेजी, तो वेबिनार इमीडिएटली बंद कर दो, यूट्यूब वीडियो इमीडिएटली, वो थंबनेल के लिए अच्छा है। इट्स अ थंबनेल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ रियल स्टेटमेंट। कोविड के टाइम बहुत चली। हाँ, पता है, मैं भी देखता था, मैं भी देखता था, बिल्कुल देखता था। नो लॉस स्ट्रेटेजी, अरे ये क्या होता है नो लॉस स्ट्रेटेजी? को बता दे जिंदगी में इसमें स्ट्रेटेजी में लॉस नहीं हो सकता। हाँ, ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए बैक टेस्टेड बेसिस पे कि ये स्ट्रेटेजी 10 में से 7 बार काम करेगी, 3 बार नहीं करेगी। जब 3 बार नहीं करेगी तो मुझे क्या एक्शन लेना है। भाई आपकी
उंगली कट रही है तो उंगली काटो और निकल जाओ, हाथ क्यों कटवा रहे हो? अब 6 महीने तक ये काम करते जाओगे तो यू विल एंड अप इन पॉजिटिव वे कि बस। आप इतने इनफ अच्छा, उसके बाद आप ज्यादा लालच मत करो। आपका अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, मैंने क्या कहा, 15-20% अगर मुझे साल का कमाना है, प्लस 7-8% वहां से आ रहा है, तो आई एम ओके, आई एम डूइंग वेरी वेल। ऑन अ बिगर कैपिटल 22% इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीजें जो है, ये आपको एक बेटर ट्रेडर बनाती है। ये स्टॉक ने कुछ ही दिनों में बहुत ही जबरदस्त मूव दिया है और हमको एंट्री मिली है डार्क 50 बैंड्स पे। देखो, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, प्राइस ने डार्क 50 बैंड्स को टच किया, वॉल्यूम एकदम शांत था और वहीं पे रिवर्सल कैंडल बनी और वहां से मूव देखो धड़ाम। जब क्राउड टॉप पे चेस कर रहा था, स्मार्ट मनी की एंट्री इसी जोन से शुरू हुई। ऐसे सेटअप्स को कैसे पहचाने, मैं आपको लाइव वेबिनार में दिखाता हूँ और साथ में आपको 7 दिनों के लिए फ्री में डार्क 50 बैंड्स का इंडिकेटर एक्सेस दूंगा। आना जरूर। भैया आज ना हम यहाँ पे 2 से 3 चीजें ना हम लोग सेटअप करेंगे यहाँ पे इस नेक्स्ट 45 मिनट्स के थ्रू। द फर्स्ट थिंग वुड बी कि हम लोग 93% को कोशिश करेंगे कि हम उनको उन 7% में लेके आए। ठीक है, स्केल सब अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 97% ऐसा क्या कर रहा है जो 93% नहीं कर पा रहा। जिसमें से पहली चीज हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि राइट एक्सपेक्टेशंस रखो, खुद को जीतने के लायक तो बनाओ कि आप उस पॉजिटिव सम गेम के अंदर आप आ पाओ। सही है। दूसरा, हम लोग उनको कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको एक स्ट्रैटेजी दे, बिकॉज आप ऑप्शन सेल करते हैं और कमाल की बात है हम दोनों भी ऑप्शन सेलर्स हैं, दैट वी आर ट्रेडर्स आवरसेल्फ एंड हम लोग भी ऑप्शन सेल करते हैं। जो भी आप बताएंगे ना हमें बड़े अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, डन है, ठीक है, डन है। तो लेट्स गेट टू द सेकंड पार्ट कि हम लोग 93% को 7% में कैसे लाएं कि उनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम उनको दे पाए कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू यूज टू सेल ऑप्शंस। एक्सपेक्टेशंस मुझे बहुत से लगे कि भाई 2% तो मैं बना ही लूंगा और 15% मुझे एक्स्ट्रा बन गया, आई एम द किंग, और आप उससे कंफर्टेबल भी हो। बहुत कंफर्टेबल हूँ, हमारे लिए बहुत है वो। और इसी में एक बात ऐड करेंगे, आपने एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपेक्टेशन जो ये सेट करा है, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट के पीछे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब तक जो भी मार्केट में आ रहा है, हमने लिखा है कितना नो लॉस स्ट्रेटजी, मतलब इट्स अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, बट कोई ये नहीं बात करता है कि प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट इज योर गोल। प्रॉफिट तो आपको बाद में आएगा, प्रोबेबिलिटी अगर आपके फेवर में आ गई। तो हमारा इस पे भी एक स्टेटमेंट है, ज्यादा नहीं ज्यादा बार कमाना है। ज्यादा नहीं ज्यादा देर तक कमाना है, ज्यादा बार कमाना है, मतलब मोर टाइम्स वी हैव टू मेक मनी। ठीक है, तो कमाने की ओर चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका था कि हम 93 को 7 कैसे लेके आए। देखिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, उसके लिए माइंडसेट चाहिए, बस सिंपल सी बात है। मैंने एक मूवी देखी थी, कराटे किड। ठीक है, कराटे किड पुराने वाले नई वाले? हाँ, नई वाली जो हाँ जिसमें उसका बेटा है, विल स्मिथ का बेटा है, मिस्टर हैन वाली, हाँ, जैकी चैन भी। तो उसपे वो उसको वो जैकेट ऊपर जैकेट नीचे, फिर पहनो, फिर उतारो, फिर जैकेट नीचे, फिर ये 5-6 दिन प्रैक्टिस करवाता है। और वो इरिटेट हो रहा है कि ये क्या नौटंकी, क्या मेरे साथ पागलपन हो रहा है, मैं पागल, मैं तो बड़ी बड़ी किक्स मारूंगा, ये करूंगा, हवा में कूदूंगा, ये सब सोच रहा है। हाँ, सब कुछ करा हुआ है मैंने, मैं तो भगवान हूँ, बस मैं तुमसे क्या ही सीखने आया हूँ यहाँ पे। एंड वो उसी से 6 दिन वो रिपीट कर रहा है और बाद में वो उसको रियलाइज करवाता है कि वही जो एक्शंस उसने इतनी बार कर लिए हैं, तो अब वो उसमें मास्टर बन गया। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, इफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, रेपिटेशन इज द फादर ऑफ मास्टरी। ठीक है, तो पहला माइंडसेट ये करो कि फ्लर्टिंग विद स्ट्रैटेजीज बंद करो। आज आप लोग की स्ट्रैटेजी पसंद आ गई, 2 दिन बाद आपकी स्ट्रैटेजी में लॉस लग गया, तो अगला मेंटर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि चलो अब संजय की स्ट्रैटेजी देखेंगे, 2 दिन बाद संजय की स्ट्रैटेजी पे लॉस लग गया, अगला मेंटर ढूंढ रहे हैं। ये देखो, कोई बम्बल टिंडर नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आज इसको डेट करके आए, कल किसको और डेट करते हैं। वो वहां कर लो, वो स्पीड डेटिंग करते रहो वहां पे, वो सिचुएशनशिप, बेंचिंग, फेंचिंग, जो भी चल रहा है आजकल चलने दो। दिस इज नॉट फॉर दैट। आपको बहुत ज्यादा टर्म्स पता है, कौन से वेब सीरीज देख रहे हैं आप? नहीं, वेब सीरीज नहीं, मेरे क्या कजिन्स है यंग काफी, तो वो मेरे को एजुकेट, मैं पूछता रहता हूँ उनसे कि क्या चल रहा है, थोड़ा जेनजी के साथ टच में रहना चाहिए। इसको एक लिंगो नहीं बोलते, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हाँ, वो समझदार वाली चीज होगी, बट हर चमकती चीज के पीछे भाग रहा है। हाँ, तो वो इसमें बस हम ये कह रहे हैं कि पहले अपना जो फ्लर्टिंग है, स्ट्रैटेजी फ्लर्टिंग बंद कर दो। आप स्टार्ट करो, पहले अपना अपने आप को आइडेंटिफाई करो। मैं लोगों को कहता हूं, आप गोल्फर हो कि बॉक्सर हो। ठीक है, बॉक्सर के पास 2 मिनट होते हैं रिंग के अंदर जाके, उसी 2 मिनट के अंदर उसको या तो पिट के आना है या पीट के आना है, और अगर वो पीट के भी आएगा तो भी घूसे खा के ही आएगा।
गोल्फर के पास पहला शॉट लेने को भी 1 घंटा होता है, आराम से लेता है, कोई जल्दी नहीं मची उसको लाइफ में। तो आपका स्वभाव क्या है? आप बॉक्सिंग कर सकते हो क्या? सब लोग नहीं कर सकते, पर कुछ लोग कर सकते हैं। तो बॉक्सिंग मतलब होता है एक्टिव ट्रेडिंग। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बहुत एक्टिव आपको रखे, ठीक है, जो जैसे वो 9 EM है, 7 EM है, क्रॉसओवर्स, ये वो जो इस पॉइंट में एंट्री लेनी, 5 मिनट चार्ट, हाँ ये चार्ट, 2 मिनट कैंडल, 1 मिनट कैंडल, मेरे को लगता है 1 सेकंड कैंडल पे भी आ जाएंगे बहुत जल्दी लोग। ट्विटर पे मैंने देखा 10-10 सेकंड के चार्ट्स बना रहे हैं, हाँ, और लोग फॉलो कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। ये वावा के लिए ठीक है, पैसा नहीं बनता, ये सब शो ऑफ है, पैसा नहीं बनता इससे। 6 महीने के बाद नहीं होगा पैसा, नहीं होगा, आप कैसे बर्नआउट हो जाओगे यार। तो आप पहले ये देख लो कि आपको क्या सूट करता है, आपने फिर उसके बाद उस शूटिंग के हिसाब से कि भाई नहीं संजय सर, मैं तो गोल्फर हूं यार, मैं पैसिव चलना चाहता हूं, मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, मेरी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम है, तो मैं ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी पकड़ना चाहता हूं, ठीक है। उसके हिसाब की 2 से 3 स्ट्रैटेजी आप सीखो, मुझसे सीख लो, किसी से भी सीख लो, जिससे सीखनी है सीख लो। उन 3 स्ट्रैटेजीज को थोड़ा देर बैक टेस्ट करो और उनको पेपर ट्रेड करो, और उसके बाद उसमें से एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो, और उस स्ट्रैटेजी को 5 साल 6 साल चलाना पड़ेगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी, इससे आज मैं पैसा बना रहा हूं, जो मेरी मसल मेमोरी का पार्ट है, जो मेरे लिए लाइफ का एक अंग है, वो मैं पिछले 5 साल से नॉन स्टॉप कर रहा हूं, और जिसमें पहले 2 साल में लॉस में था, क्योंकि लालच आ जाता था, रेंज नैरो कर लेते हैं, ये हो जाए, मजा आ जाए, अरे वाह यार 11% का ROI दिख रहा है महीने का, चल ले लेते, एक मूव आया सब साफ। तो हमने भी गलती करी, मैं भगवान नहीं बैठा यहाँ पे, बट मैं सीख के एटलीस्ट चेंज किया। देखो हम कहते हैं मार्केट में अगर आपने लॉस से सीखा तो वो फीस है, और नहीं सीखा तो लॉस है। सही बात है। लॉस से सीख लो तो फीस बन जाती है। तो हमने 2 साल फीस दी है उस कोर्स के लिए। अच्छा लंबा समय होता है 2 साल। अरे बहुत पेशेंस चाहिए भाई, बहुत पेशेंस चाहिए, और उसके बाद से प्रॉफिट बना है। पहले कम बनता था, अब ठीक ठाक बनने लग गया। उस पेशेंस के दौरान कैसे पता चला कि हाँ 2 साल बाद आप उसको पार कर लोगे, मतलब आप प्रॉफिटेबल जोन पे आ जाओगे? क्योंकि मैंने जब ये स्ट्रैटेजी, भरोसा कैसे आया? मेरे को पता था इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा। अच्छा, गलती मेरी थी ना, मैं लालच ज्यादा कर रहा था। अच्छा, वही अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। 11% चाहिए महीने का, 10% चाहिए महीने का, तो रेंज नैरो हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रैंगल कर रहा हूँ 10% की स्ट्रैंगल करता हूँ तो मुझे 2% ROI बनती है। अगर मैं 5% की स्ट्रैंगल करता हूँ तो 11% ROI बनती है। चल 5 कर लेते हैं, क्या ही हिलेगा रिलायंस। मार दिया उसने एक दिन में 3%, हो गया हमारा तो काम, निपट गया एक साइड। पर पिछले 5 सालों में विक्स एकदम रोलर कोस्टर राइड पे है। तो आप अगर मान ली 10% पे भी जा रहे हैं तो कभी कभी आपको 2% मिलता होगा, उसी 10% कभी कभी आपको लेस देन 1% मिलता होगा, कभी कभी आपको इवन 3-4% तक भी मिलता होगा, डिपेंडिंग अपॉन वॉलेटिलिटी कैसे चल रही है। देखिए इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, विक्स एक बहुत बड़ा एलिमेंट बन जाता है। तो इसमें हमारे कुछ रूल्स हैं, जैसे हम कभी भी डिप्लॉयमेंट एक साथ पूरी नहीं करेंगे, हम वेट करते हैं, शुरू में थोड़ी कम करते हैं, पहले हफ्ते में थोड़ी कम कर देंगे, 5 हफ्ते वाले महीने में ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे ना नोज बहुत हैं, ओके, हमारी नो की लिस्ट बहुत बड़ी है कि ग्लोबली कुछ हो गया तो नहीं काम करेंगे। अभी वो वॉर हो गई इंडिया पे अटैक हुआ, जब पाकिस्तान की तरफ से वो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद ट्रेडिंग बंद, क्योंकि यार आपको पता है कहीं ना कहीं पिटाई चालू होगी अब, और मार्केट रिएक्ट करेगी, ठीक है। और उस दिन मेरे को याद है जिस दिन अनाउंस हुआ था, या जब पहली बार इंडिया ने रिप्लाई किया था, तो अचानक से 19% का विक्स हो गया था। 19 या 20% हो गया था, 13% से 20% हो गया था। तो 13 का विक्स 20 का हो गया। हाँ, 13 का विक्स 20 का विक्स हो गया था। हमने तो ट्रेड ही नहीं लिया हुआ था, तो हम बचे हुए थे, बैठे थे शांति से, प्रीमियम स्पाइक कर जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम स्पाइक करते मैं तो मेरी बैंड बच जाती। बैंड बचती नहीं, मतलब वैसे बहुत बताता, मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई है, पर आपको तो उसमें लॉस दिखने लग जाएगा ना, बिकॉज ऑफ प्रीमियम स्पाइक्स। पर अभी इस बीच अगर देखा जाए, पूरे अगर 2025 को लेते हैं तो टैरिफ था, ट्रम्प प्राइम प्रेसिडेंट बने, टैरिफ था, चाइना के साथ उसकी वॉर की टैरिफ वॉर चल रहा था, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का सिनेरियो हुआ, इंडिया इसराइल का, उसके पहले यूक्रेन ने फिर से रशिया को ठोक दिया। तो मतलब इस अनसर्टेन टाइम्स में आप अपने प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट को कैसे बढ़ा रहे हो, या आप शांति से बैठ अगर पा रहे हो तो क्यों बैठ पा रहे हो? जैसे आम आदमी को तो पैसे की जरूरत है, आम आदमी तो देख रहा है कि यार हमको इस महीना 2% नहीं बना या 3% नहीं बना, तो हमको नेक्स्ट मंथ पे थोड़ा सा फोम हो जाता है। ये नहीं होता कि हाँ भाई अब तो बना नहीं बना, बट होता है आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बन जाता है, क्योंकि आपके खर्चे उस हिसाब से रहते हैं। तो क्या ट्रेडिंग से एक्चुअली में पैसा, मतलब 93 से 7% पे आने के लिए क्या ट्रेडिंग के साथ साथ साइड इनकम का होना भी बहुत जरूरी है? ट्रेडिंग आपकी साइड इनकम होनी चाहिए, ट्रेडिंग आपकी मेन इनकम नहीं हो सकती। ट्रेडिंग आपकी मेन इनकम कैसे हो सकती है?
कौन से ट्रेडर की मेन इनकम ट्रेडिंग है? किसी की भी नहीं है। या तो वो इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है। और कोई जो भी इंस्टाग्राम के ट्रेडर्स हैं वो कहां से पैसा कमा रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबके एफिलिएट्स हैं, सबके, कोई शर्म नहीं है बोलने में। सब लोग एक्टिव इनकम से पैसा कमा रहे हैं भाई। वो तेज है, उन्होंने एक्टिव इनकम ग्रो कर ली है। आपको लग रहा है कि प्योर पैसिव इनकम से हम पैसा, और अगर वो ट्रेडिंग से भी पैसा बना रहे हैं तो उनके 2-2, 3-3 साल पहले लॉस हुए थे, उन्होंने सीख के किया है, उतना परसिस्टेंस रखा है। तो शुरू के लॉस के दिन भी उनके थे बेचारों के, जो लोग बैठे हैं। पर ट्रेडिंग आपकी मेन इनकम नहीं बन सकती। So, आप भी ट्रेडिंग को आप अपने पैसिवली ही यूज कर रहे हो? हाँ, मैं तो ट्रेडिंग टोटली पैसिव है, मेरे लिए मेन इनकम ट्रेडिंग नहीं है। अभी ये इजराइल और ईरान का न्यूज़ चल रहा है, आए दिन यूएस मार दे रहा है, ये उसको मिसाइल मार रहा है, कुछ भी हो रहा है और सब वीकेंड पे ही हो रहा है। तो इस बीच में आपका ट्रेड भी ओपन है, जैसे अभी आपने बताया कि इस महीना अभी जून चल रहा है, आज तारीख है, कल एक्सपायरी है। हाँ, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है कल। तो इस टाइम पे पोजीशन ओपन चल रही है आपकी, तो आप उसको कैसे कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, उसमें लगा हुआ है अपना स्टॉप लॉस, अगर हिट हो जाएगा तो बाहर चली जाएगी पोजीशन। अच्छा, आप खुद ही मैनेज कर रहे हो? नो एल्गोस, नथिंग। कोई जरूरत ही नहीं हमारे को इसको। देखो, आप मेरी बात समझो, मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आपको डेली देखना ही नहीं है। Can we talk about the strategy? बिल्कुल बात करते हैं। एकदम आप मैं सिंपल सवाल, आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल काम करता हूँ। एक्चुअली सबका सबसे दुनिया का सबसे घोचू स्ट्रैटेजी है मेरी। Maybe that's why you Easiest to implement. Maybe that's why you are able to make money, right? मैं बता रहा हूँ, मैं कल अभी हमारी क्लास चली थी संडे को, एंड एक लड़का आया क्लास से। अच्छा, मैं बोलता रहता एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना, सब लोग के लिए होता है हाँ यार संजय सर तो बोल ही रहे, मेरे ही स्टूडेंट्स है ना, तो फिर एक बार बोला हाँ ठीक है बोल। एक स्टूडेंट बोला सर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बताओ। बोलता सर 2019 से आपकी जो मेन स्ट्रैटेजी है वो हमने बैक टेस्ट करी 5 बड़े स्टॉक्स में, और जो आपने बोला वही किया। बोलते मैं आपको अपना रिजल्ट बताता हूँ। 2019 में 22% ROI, 2020 में 11% ROI Because of the कोविड मूवमेंट, जब मार्च में भी पोजीशन ओपन थी, ठीक है। इधर भी गया और इधर भी वापस। और मजेदार बात सुनो, लोग क्या कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। उसने बोला सर मार्च के महीने में मेरा कैपिटल 15% डाउन हुआ था। अच्छा, 15% से फिर 11% पॉजिटिव। हाँ, मतलब 26% रिकवर। जब वो भी जब मार्केट 20% इंडेक्स क्रैश भी किया, फिर ऊपर भी गया, उसके बावजूद सिर्फ मैक्सिमम ड्रॉडाउन वाज 15 या 20% ऐसा कुछ नंबर था। आई थिंक 15 था शायद। हाँ, तो 15 से जो है फिर वो 26 गया, मतलब 26 ऊपर गया तो 11 नेट ऊपर गया। वो तो 2021 का रिटर्न हमने बनाया करीबन 18-19%। 2022 का रिटर्न बनाया हमने वही 20-21%। 2023 का रिटर्न हमने बनाया 31%। 2024 का हमने रिटर्न बनाया 26%। और 2025 बोलते हैं सर आधा साल निकल गया, अभी तक हमने 12% बना लिया। इतने अनसर्टेन टाइम्स में अभी वॉर, और बोलता है हर महीने ट्रेड ओपन रखा था, बिल्कुल नहीं सोचा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं सोचा ग्लोबली क्या चल रहा है, बस आपने जो नंबर दिया था कि इस नंबर का कॉल बेचना है, इस नंबर का पुट बेचना है, वही बेचा। समटाइम्स यू डोंट नीड, उसने बोला पूरी क्लास को, बोला दिमाग मत लगाओ, बस ये करो। तो भैया थोड़ा से और ग्रेसियस बनिए, बताइए। और नहीं, मैं पूरा बताऊंगा, मैं पूरा ही बताऊंगा। ग्रेशियस तो बनने की बात ही नहीं है, मतलब मैं पूरा ही बताऊंगा। मैं आपको क्यों ये एस्टैब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये वो मार्केट है जहां फूल विद अ प्लान विल मेक मनी। You need a fool who has a plan. Intelligent person will never make money. They will talk intelligent things. वो आपको बढ़िया बढ़िया डेटा पॉइंट्स देंगे कि रशिया ने क्यों यूक्रेन को मारा, ठीक है, और क्यों मेरा पोर्टफोलियो लाल हुआ। एक गधा होगा बोलेगा सर मैंने तो पैसे बना लिए। कैसे बनाए? यूक्रेन ने क्यों रशिया को बनाया, हमें नहीं पता। क्या 1000 रुपए जो भी कैपिटल है 1000 रुपए बनाया, मैं तो पैसा लेके आ गया। जैसे हम भी अपने क्लास में हमेशा बोलते हैं ग्रीन बनाना सीखो। 0.5% ROI बन रही है ना, वेरी गुड, FD जितना बनाना सीख लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज ओवर एंड अबव योर प्लेज। सीखा ना 6% बनाना साल का, 8% वो, 6% 14% बना रहे हो, मुबारक हो, क्या बात। फिर सीख उसको मोटिव, हाँ सर समझ आ गया, अब मैं अगली बार 7% बनाऊंगा, वेरी गुड। तो हम भी लोगों को कहते हैं टेक बेबी स्टेप्स, कोई कूदने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी क्या है? अच्छा, एक चीज और पूछेंगे। अभी तो आपने सब कुछ अपसाइड बता दिया। 2020 में 15% ड्रॉडाउन था, तो थोड़ा एक बार बता दीजिए 19 से 25 तक मैक्स ड्रॉडाउन क्या था, ताकि फेयर 15%। अच्छा,
मैक्स ड्रॉडाउन वाज 15% इन अ ईयर। यस, और अपसाइड वाज 31% हाँ इन 23 और बेसिक वाज 11% इन 2020। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमेजिंग। हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है DSRD स्ट्रेटजी। DSRD स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें जो S और R है वो रमेश सुरेश है, ओके। ठीक है। तो रमेश हमारा दोस्त है जो रेजिस्टेंस है, और सुरेश हमारा दोस्त है, उसका वो सपोर्ट है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, हम इंडेक्स पे नहीं ट्रेड करते, ओके, ठीक है। इंडेक्स पे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, हम नहीं करते, हम इंडेक्स से बाहर है। हम सिर्फ करते हैं स्टॉक्स पे, उसमें भी हम करते हैं अल्ट्रा लार्ज कैप पे, लार्ज कैप पे नहीं, अल्ट्रा लार्ज कैप पे। ब्लू चिप, ब्लूएस्ट चिप, ब्लूएस्ट चिप, रिलायंस, इन्फोसिस, Info, TCS, टाटा। HDFC बैंक, ICICI, नहीं टाटा नहीं, सिर्फ TCS, और उसके बाद मारुति, उसके बाद यूनिलीवर, ITC, ये इनको हम कहते हैं गेंडा स्टॉक्स जो हिलते नहीं है। इनमें वॉल्यूम चाहिए ज्यादा, इनमें वॉलेटिलिटी चाहिए कम, और वॉल्यूम ज्यादा भी है और वॉलेटिलिटी कम भी है, और हिलते भी नहीं है। हिलते भी नहीं है। मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूं। रिलायंस का मैंने 6 इयर्स बैक टेस्ट किया और 10% का रेंज बना दिया कि जब महीना स्टार्ट हुआ उससे 10% ऊपर, 10% नीचे। इन 6 years, 72 months, hardly 11 or 12 months, it has crossed that 10% range on one side. इन 60 months 72 months, 6 72 years, months केवल 6-7 बार ही ऐसा 11 हुआ से है। 12 बार। 11 से 12 बार। तो अगर मैं उस रेंज को ब्लॉक कर दूं, लेस देन 10% हो गया, हाँ, ऑलमोस्ट 10%। हाँ, लेस देन 10% हो गया, तो बची तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन मतलब 90% हो गई, अपने आप ही हो गई। अब अगर मैं उस रेंज को प्रोटेक्ट कर दूं, मतलब 10% रमेश ऊपर रेजिस्टेंस और 10% नीचे सुरेश सपोर्ट, अगर इन दोनों को बेच दूं तो मेरे तो बन गए 2% ROI। और ये तो मंथली एक्सपायरी है भाई, ये मंथली एक्सपायरी हमको देखना भी नहीं है। बिल्कुल। जैसे बीच में हम टू इजी टू बिलीव ना। एक्चुअली मैंने करा हुआ है, जब मैंने आपका वेबिनार अटेंड करा था और उस टाइम में मैंने कुछ क्वेश्चन दिमाग में थे कि क्योंकि मैंने 2-3 महीना इसको करा हुआ था। तो जैसे मेरे को जो प्रॉब्लम आई, फर्स्ट प्रॉब्लम आई कि भाई मंथ का स्टार्ट जैसे कल एक्सपायरी खत्म हो जाएगी इस महीने की, जुलाई की एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। तो जुलाई एक्सपायरी के टाइम पे मतलब जब नया मंथ की एक्सपायरी हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम 10% जा रहे हैं तो हमारे पास 2% या 1% से कम आता था कुछ स्टॉक्स में। एक वो थोड़ा मैटर फंसता था। एक बार मैंने करा था SBI कार्ड और मारुति में, एक बार शायद मारुति में आप भी फंसे थे, उसमें कुछ गैप बहुत स्ट्रेट अप या नीचे हुआ था। होता रहता है। हाँ, मैंने वो Part of वीडियो life देखा कि आपने कैसे मैनेज करा होगा। मैं वेट कर रहा था कि आप वाला वीडियो डालेंगे और आपने डाला एकदम मतलब ऑनेस्ट टू। हाँ, मैं तो जब तक सेबी अलाउ करता था फिर उसने बोल ही दिया कि आप वो नहीं कर सकते, तो तब से बंद कर दिया मैंने। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा आपने कैसे एडजस्टमेंट करा था और हम कैसे कर सकते थे। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि जैसे मान लीजिए जब ऐसे वोलेटिलिटी होती है, SBI कार्ड में हुआ कि बहुत समय तक गैंडा था और एक बार की भागना शुरू करा, आउट हो जाओ। अच्छा 2x का स्टॉप लॉस लेके आउट हो जाओ। RSI चेंज ओवर अगर हमारे लेवल्स के हिसाब से दिखता है तो आउट हो जाओ। देखो, आउट होना सीखो, उंगली काटना सीखो, हाथ बचाना सीखो। लोग उंगली नहीं काटना चाहते ना, शॉर्ट टर्म पे। हाँ, मतलब वो आपको फटाफट बाहर होना पड़ेगा। देखो, हम जो वापस 93 to 7 में अगर हम आना चाहते हैं ना, तो मैं लोगों को कहता हूं कि डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, ओनली फॉलो द मार्केट। कभी ये मत बोलना यहां से ये यू टर्न मारेगा। अगर आप ये शब्द बोल रहे हो ना तो आप ईगोइस्टिक हो रहे हो। मैंने बोला था, हाँ, मैं फंसा हूं ऐसे रिलायंस में वाले केस में मैं फंसा हूं। आपको मन में आ रहा है ना, जैसे ही मन में आ रहा है, हाँ, ये नहीं तोड़ेगा, ऊपर जा रहे हो सकता है यहाँ पे होल्ड करेगा। हाँ, बस होल्ड चक्कर में रुक गए बिल्कुल और वाट गई। तो हम ये कहते हैं कि डोंट प्रिडिक्ट, ओनली फॉलो। बाजार माई बाप है, बाजार से बहस नहीं करते। तो बिल्ड करते हैं इसको। हमने 5-6 ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लूएस्ट चिप स्टॉक्स हमने ले लिया। हमने उनका चार्ट पढ़ना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी होनी चाहिए। 10% की मिनिमम रेंज, +10% और -10%, तो 20% हो गया ये रेंज, मतलब ब्रैकेट बन गया 20% का फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस CMP से। +10% -10%। कॉल बेचा, पुट बेचा, मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ज्यादा गलत बोलोगे रोक दूंगा। ठीक है। और हमने कॉल सेल किया, पुट सेल किया, और ये हम लोग मंथ के पहले हफ्ते में करेंगे या पहले दिन पे ही करेंगे। हम तो फ्राइडे को पहले दिन ही कर देते हैं। अभी जैसे अभी अपनी थर्सडे को, कल मंथली, जैसे आज से हम बात कर रहे हैं, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे मंथली एक्सपायरी है, एंड आज 25 से 26, 27 जून वुड बी ना, तो हम आप जुलाई की मंथली एक्सपायरी आप बेच दोगे गिवन उस जुलाई में 4 वीक्स ऑफ एक्सपायरी। अब आता हूं मैं। हाँ, अब मेरे नो क्या है?
मैं कब ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, ट्रेड No करना से- समझ गए। हाँ एसएल 2x हाँ। का एसएल हो गया। हाँ एसएल कॉल 10 रुपए में बेचा, हाँ। 10 में बिकता नहीं, 3 रुपए में बेचा तो 6 रुपए का एसएल हो गया। हाँ पुट अगर 5 में बेचा है तो 10 का 10 का एसएल हो 10 का गया। SL हो ठीक गया, है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो गया। अब 9 पे आते हैं कि कब आप बचो। हाँ, पहला तो 5 वीक ट्रेड नहीं लेना। ओके, ठीक है। इस महीने 5 वीक ट्रेड है, जुलाई में। जुलाई में 5 वीक ट्रेड। अच्छा। 27 जून की ये एक्सपायरी है, 31 जुलाई की वो एक्सपायरी है। और पहले जुलाई की वीकली एक्सपायरी ये है, 5 हफ्ते तो हो ही गए वैसे 5 ही। हफ्ते हो गए, ठीक है। हाँ, हाँ। अगर ऐसे, अच्छा एक साल में ऐसे कितने 5 हफ्ते वाले एक्सपायरी? 3 या 4 आ जाते हैं। तो यानी आप 3 से 4 महीना कुछ नहीं करना। नहीं, पहले हफ्ते नहीं ट्रेड करना, ओके, अगले Friday trade करना। ओके, ठीक है। हमें इस हफ्ते नहीं ट्रेड करना। इस हफ्ते शांति से बैठना है, घर वालों को डिनर पे लेके जाना जो पिछले महीने की कमाई हुई है उससे। हम तो बोलते हैं भाई पैसे को पर्पस दो, बताओ इस पैसे से करोगे क्या। तो ये हो गया, पहला रूल हो गया नो का। सेकंड है क्वार्टरली रिजल्ट, उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट उस महीने नहीं आना चाहिए। हाँ। तीसरा, कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत फंसा हूं इसमें बुरी तरह। दिसंबर 2023 टीसीएस बायबैक अनाउंस हो गया था। कॉर्पोरेट एक्शन आप कैसे देखते हैं? वो तो अच्छा, पहले से बहुत एडवांस पता प्लेटफॉर्म्स है रहता है। आपके, सेंसिबल है, मनी कंट्रोल है, ये है वो है। तो ये हो गया आपका, कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होना चाहिए। चौथा, कोई ग्लोबल मैक्रो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का रिजल्ट आ रहा है, इसका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अब अनाउंस करेगा कि ये है कि नहीं, क्या कहते हैं आपका, अच्छा, जो 90 डे टैरिफ खत्म टैरिफ होने वाला वाला है, हाँ। तो इस आप नेक्स्ट वीक लेंगे ट्रेड? क्योंकि 90 डेज का जो पॉज लगाया था टैरिफ पे हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना हाँ। के ऊपर, अब वो फिर देखो हम क्या करेंगे, हम एक हफ्ते के बाद जो है उस पे देखो, उससे क्या होता है ना, अब वो मार्केट में असिमुलेट हो गई है न्यूज, ठीक है। जब वो पहली बार फटका पड़ता है ना तब लोग डरते हैं, पर सेकंड टाइम उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हुई, वो आज भी चल रही है ना, पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं है स्टॉक मार्केट 3 में। साल से चल रही है, चल ही रही है, वो चलती ही जा रही है। वो उसने इधर बम फोड़ दिया, उसके 4000 करोड़ के बेचारे के जहाज फोड़ दिए, अब ये उसने जाके वहां पे कीव में कुछ कर दिया, वो चलता रहेगा। पर इससे यूएस ने ये बम मार दिया, कुछ नहीं हुआ हाँ। मार्केट में, गैप अप हो गया था 1%। वी वर डिस्कसिंग कि भाई यूएस अब ना रेजिलियंस काफी ज्यादा आ गई है, रेजिलियंस काफी ज्यादा आ गई है मार्केट्स में। एक्चुअली वो 1% का गैप अप इसलिए हुआ था क्योंकि उसी बाद उसने अनाउंस भी कर दिया था कि अब हम सीजफायर कर। बम मारा हाँ। और भाई बस खत्म। अब हमारे क्या है ना, सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हमारा रेंज इतना बड़ा होता है कि अगर आप गलत भी हो गए तो ठीक है, रिलायंस 3% गिरा ना, ज्यादा क्या गिरेगा एक दिन में। बहुत रेयर होगा कि वो 5% गिरेगा या 5% बढ़ेगा। दूसरा हमारा, तो पहला नो मैंने आपको 2-3 नो बता दिए। एक कंपल्शन है, पुट साइड हमेशा हेज होगी। अच्छा, अब इसको कैसे करा जाएगा पुट साइड है? अगर आपने रिलायंस फॉर एग्जांपल 1400 है, आपने 1260 का पुट बेच दिया, तो आप 1200 का पुट खरीद लो। कितना cost- दूर का रखा cost जाएगा? कुछ जाएगी। डेल्टा देखते हैं आप? जनरली हम डेल्टा देखते हैं इसमें, अच्छा, इसमें हम डेल्टा देखते हैं। हम जनरली 7 और 3 का डेल्टा कर लेते हैं। 7 का 0.07 बेचेंगे? बेचा और 0.03 खरीद लिया, और वहां तक वॉल्यूम मिलती है, सोचो। हाँ, इतने बड़े स्टॉक से। तो आपका मतलब 10% नीचे 0.7 का डेल्टा मिलता है आराम से। 0.7 का ही मिलेगा। भाई, और कम का मिलना चाहिए। नहीं, 0.07 मिल जाता है। 0.7 नहीं, 0.07। हाँ, वो 0.07 हाँ, वही 7 डेल्टा। हाँ हाँ, हम पॉइंट से बात कर रहे अच्छा, हैं। जैसे Okay, मान लीजिए okay. ठीक है, हमने बेचा और हमने पुट से कुल 0.4 डेल्टा मिल रहा है, ऊपर से 0.7 डेल्टा मिल रहा है, तो मतलब हमारे रिटर्न्स कम हो गए बट हम बच रहे हैं। नहीं, पर आपका मार्जिन भी तो कम हो गया ना। अच्छा, तो आप ज्यादा बेच रहे हैं। हाँ, तो आप तो आरओआई देखोगे ना, आपके तो जितने पैसे की लागत के हिसाब से है ना। अगर आप दोनों साइड को हेज कर दोगे तो हाँ, डेफिनेटली आपकी आरओआई थोड़ी इंपैक्ट होगी, पर आप रात को शांति से सोओगे। अगर आपका 2.5% बन रहा था, आपका 2.1 बन जाएगा, 40 पैसे कम बन जाएगा। You can double your quantity then. उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आरओआई की बात कर रहा हूं ROI ना। बात कर आप तो लाख रुपए की आरओआई की बात करो। अच्छा, आपका मार्जिन कम हो मार्जिन कम हो जाता है ना, जैसे आप हेज करते हो आपके मार्जिन कम हो जाते हैं। आपका वही जो 1 लाख का लॉट है वो 40-50 हजार में, 60 हजार में आने लग जाता है। ठीक है, आपकी आरओआई कम होगी, 2.5 की जगह 2.1 हो गई, भाई रात को शांति से सो जाओगे ना। कल को कुछ हो गया, ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो मार्केट की ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी साइड पे ज्यादा है ना, मतलब नीचे की साइड पे ज्यादा है, तो आप आराम से सो। गुड साइड हैज टू बी हेज्ड। ऐसा कभी हुआ आपके साथ पे कि जैसे मान लीजिए आपने ये स्ट्रेटेजी ले गए, कॉल बेचा 10%, पुट बेचा और हेज करा, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुलती है, मतलब होता है, और आप ठीक है, आपका पुट साइड पे बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, बट क्योंकि विक्स स्पाइक कर रही, कॉल भी कूल डाउन नहीं हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपना, अच्छा जैसे हमारे दोनों तरफ पे लॉस अगर हो रहा है, मेरा कहने मतलब दोनों तरफ लॉस हो रहा है, और इधर वाला आपका स्टॉप लॉस लेट से हिट हो गया, पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप कॉल को रखे रहेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ। हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट पे होता है।
तो अगर मेरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एक पोजीशन से 5,000 आ रहा है तो हम 10,000 का लॉस तक बेयर करते हैं। अच्छा, रादर देन पुटिंग स्टॉप लॉस ऑन योर इंडिविजुअल लेग्स हाँ हम नहीं करते, हम क्यूमुलेटिव पे डालते हैं। दूसरा, जितना वी मिल रहा है उसका डोंट 2x वी डोंट इंप्लीमेंट स्टॉप लॉस इफ विक्स हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, अगर विक्स इंक्रीज हुआ है और उसकी वजह से स्टॉप लॉस हो रहा है तो हम नहीं डालते, फिर हम नहीं करते। ये कैसे गॉच करेंगे जैसे मालिक, तो क्या फॉर एग्जाम्पल आप अचानक से आपको दिख ही जाता है विक्स बढ़ गया 6% 7% आज, ठीक है, तो आपको पता है प्रीमियम स्पाइक हुए हैं, आप देखो ना मूवमेंट कितना हुआ है, अभी भी कितना फार अवे बैठे हैं। तो आप विक्स ठंडा होने का टाइम दे दोगे, विक्स ठंडा होने का 2 time दिन में दे- 4 दिन में 4 दिन ठंडा हो जाएगा। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, और हो जाता है, हमने कभी भी same देखा है, day हो हो जाता जाता है, हाँ सेम डे हो जाता है। तो बस शांति से बैठेंगे उस टाइम पे। कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए विक्स कोविड टाइप का टाइम हो गया और विक्स अभी 18 से 22 हो गया, फिर 22 से कूल डाउन होने लगे, वापस वंस अगेन आप देखिए उस टाइम पे अगर आपका मूवमेंट, आप विक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट, ओके, कि एक्चुअली मूवमेंट करें। कितना हुआ है उस Okay. पर्टिकुलर अंडरलाइंग। एंड यू हैव टू रियलाइज आई डोंट सेल इंडेक्स ना, तो मेरे को उतना स्ट्रेस नहीं होता, बिकॉज मैं इंडेक्स में क्या होता है, अगर मुझे सेम आरओआई चाहिए और वीकली एक्सपायरी है तो मेरे को ना, मैं 3% के गैप पे बेच रहा होता, 3% रमेश होता, 3% सुरेश होता, यहां मैं 10% रमेश और 10% सुरेश पे हूं, तो मेरे पास स्पेस बहुत है, मेरी गलती के लिए बहुत जगह है मेरे पास, तो so I am allowing myself to make massive mistakes। आप नोशनल लॉस नहीं देखते, आप देखते हो कितना ट्रेवल कर चुका है हाँ, stock। मैं ये देखता हूं कि मेरे क्या वहां पे ब्रीच पे आ रहा है क्या ये, ओके अगर वो ब्रीच के लेवल्स पे आ रहा है तो हम फिर देखते हैं, फिर तो एग्जिट लेना पड़ता है। ओके, और कई बार ऐसे होता है हम एग्जिट लेते हैं उसके बाद कूल ऑफ हो जाता है, होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, Part of यार, life है, करना ही हाँ, पड़ेगा। हाँ, गया अभी परसों हुआ है, अच्छा। परसों यही हुआ, अचानक से वो एक पोजीशन ली हुई थी, वो नीचे ज्यादा चला गया क्योंकि मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा वो न्यूज थी, डिफेंस स्टॉक थे क्या? हाँ तो नहीं जो भी था, अच्छा। ठीक है, हम इतना नहीं बोल सकते भैया, सभी आजकल बहुत छूटते थी है तो हुआ, हमने स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट किया, हम री एंटर करके दूसरे साइड की पोजीशन पे, अब वहां पैसे बन गए, अच्छा, पार्शियली बन गए, पूरे नहीं हाँ। रिकवर हुए। अब इस पे आते हैं, ठीक है, चलिए हमारी पोजीशन पर ये सोचो ना, मेरी 5 साल की लर्निंग्स है, आप सोचो इतनी मैंने कितने ट्रेड कर लिए, मैंने मल्टीपल ट्रेड्स किए होंगे, एक्सपीरियंसेस मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स एंड लर्निंग्स, देन learnings. टेकिंग लर्निंग्स आउट ऑफ देम। एक होता है ना कि आप बोलोगे मैं सीखूंगा, मैंने लर्निंग्स ली हुई हैं सारी हमारी। तो मल्टीपल सिचुएशंस देखी है, मल्टीपल एग्जांपल्स देखे हैं, और हमने देख लिया है कि हमको किन किन चीजों से नुकसान होता है जब हमारे पास छोटी कैपिटल थी। आज तो भगवान की दया से बड़ी कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ पे जब गलतियां होती हैं तो मुझे एक चीज जाननी है, तो अगर आप लेग हटाते हो तो आप दोनों लेग एक साथ हटाते हो, हटेगा तो दोनों हटेगा, लगेगा तो दोनों लगेगा। इस पे मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। क्या होता है, जैसे इसको हम चेजिंग कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टॉक बेचा, दोनों तरफ का बेच दिया, अचानक से 4% ऊपर खुल गया स्टॉक, 2-3 दिन के अंदर वो 4% चला गया, तो मेरा कॉल लॉस में दिख रहा है, मेरा पुट प्रॉफिट में दिख रहा है। अब मेरा पुट है ना 14% दूर हो गया, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी उधर, तो मेरे को इमीडिएटली उस लेग को एडजस्ट करके वापस 10% पे लाना पड़ता है। लेकिन पर कॉल को मैंने अभी नहीं बेचा, तो मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, तो अब मेरे पास स्पेस आ गई, प्रॉफिट बुक्ड हो गया। अब अगले दिन वो 2 दिन कूल ऑफ हो गया, या वो 1-आधा% ऊपर नीचे आ गया, 2% नीचे आ गया, तो वापस प्रॉफिट दे गया। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप अभी जितने सिनेरियोस की बात कर रहे हो ना, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 10% है, जितने भी आप सिनेरियोस की बात कर रहे हो। और 90% जो है, 90% बताता हूं क्या होता है, आपने पोजीशन ली, एक हफ्ते बाद भी स्टॉक वही है, पहले हफ्ते में आपकी 2.5% की आरओआई में से 1.5% आरओआई बन चुका है, पहले हफ्ते में। मैंने ऐसे बहुत देखा है, 1 महीने में मैंने 9.5% निकाला था, उसमें 4 बार एडजस्ट किया मैंने, स्टॉक्स को हिल ही नहीं रहा था महीने भर, ऐसे बैठा हुआ है गेंडे की तरह। तो आप डरते नहीं है कि जैसे मान लीजिए, क्यों डरूंगा, मेरे स्टॉप लॉसेस है ना। नहीं जैसे पास आ गए, हाँ। और मंथ का एंड ऐसा होता है ना कि यार लो वोलेटिलिटी के बाद पे हाई वोलेटिलिटी पीरियड आता है, हाँ। मान लीजिए 3 हफ्ते तक लगातार, तो भाई मैंने प्रॉफिट बना लिया ना पीछे। अच्छा, भाई अगर मैंने समझो कुछ फॉर नहीं एग्जांपल था। रिलायंस बेचा था, 3 3 बार मैं एडजस्ट कर चुका हूं, मैं 6% खा चुका हूं, तो 2% लॉस ले लूंगा, 4% पे आ जाएंगे। 4% पे आ जाऊंगा। पर नाउ माई रिस्क टू रिवॉर्ड इज सच अ ब्यूटीफुल स्पॉट कि मैं 6% तो खा के बैठा हुआ हूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2% माइनस कर लूंगा। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विल बी मोर प्रॉफिट या लेस प्रॉफिट। हाँ, देयर इज नो लॉस प्रॉफिट, मतलब लॉस का चांस खत्म हो गया। लॉस। अब हाँ। मेरा नेगेटिव हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया ना, टीएसएल हो गया, टीएसएल हो गया कि अपना आपको कुछ पता है कि देना हाँ अब आप लॉस तो लेके नहीं आएगा। जाओगे, शायद कम प्रॉफिट ले जाओगे, तो उतना तो खेलूंगा ना यार, मतलब अगर इतना तो मन करता ही आदमी का खेलने। थोड़ा आधा थोड़ा और आ जाए तो क्या नहीं, पर दिक्कत है, मैंने हाँ। पीछे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। हम्म। पहला वही Profit कैपिटल से प्रेजर, protect करके रखा मेरी हुआ। पॉलिसी नहीं बदलती, कैपिटल प्रेजर्वेशन इज द पॉलिसी।
आपने अभी एक बात कही थी कि 2-2.5% का मेरा टोटल ROI है इन मंथ एंड, और अभी पहला हफ्ता चल रहा है, 15 दिन के अंदर अंदर ही मैंने 1.5% बना लिया। दिस इज कमिंग आउट टू बी 65 to 70% ऑफ द प्रॉफिट। तो जब ये सिचुएशन खड़ी हो जाती है, 1.5%, 2.5 में से 1.5 बुक कर लिया, तब क्लोज करते हो कि हमारा रूल है अगर आपका 80% प्रॉफिट आ गया आप एग्जिट ले लो। अच्छा, मतलब 2.5% का 2% आ गया। गया, 2% आ गया। अच्छा, तो मोटा मोटी 1.8 1.2। देखो यहाँ ना मैं लोगों का तो इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी है। आप पहला महीना ट्रेड कर रहे हो या फिर कितने शुरू अच्छे तैराक ट्रेड कर हैं रहे आप, हो, उस पे आप बोलो डिपेंड यार अच्छा यार मैं तो एक हफ्ते में पैसा बना लिया, एक काम करता हूँ मैं खा के बैठ जाता हूँ, पूरा महीना ट्रेड नहीं करता क्योंकि प्लेज का पैसा अलग से 50-60 पैसा मिल रहा है। यहाँ मैंने 1.5 बना लिया, 2 बन गया, अच्छा है भाई, अच्छा महीना निकल गया। आपको नहीं जी मैं सीखूंगा, मैं चांस लेने को तैयार हूँ, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम आपको दाल पका के दे रहे हैं, तड़का आपको मारना है। अब कोई जिसका खाजमा खराब होगा तो वो कम तड़का मारेगा, किसी को स्पाइसी का मन होगा वो उसका, पर दाल को प्रोटेक्ट करो, अपने 1-1.5% को प्रोटेक्ट करो पहले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि चलिए आपकी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। अब हम समझ गए स्ट्रैटेजी क्या होती है। पहली चीज आपने ना थोड़ा DSRD बताया है। SR तो पता चल गया, D और D क्या होगा? D और D क्या? पहला D है डायरेक्शन। अच्छा। और आखिरी D है डेल्टा। तो डायरेक्शन में क्या है, हम RSI यूज करते हैं और RSI को फॉलो करते हैं। अगर RSI एक पर्टिकुलर लेवल्स पे हमें दिखती है तो या तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर अंडरलाइन जो है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या साइडवेज में ही या डाउनवर्ड्स में। एंड वी हैव टू बी ब्रॉडली राइट बिकॉज आवर रेंज इज वेरी लार्ज। वी डोंट हैव टू बी प्रिसाइसली राइट बिकॉज मैं एंट्री एग्जिट नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत लंबी रेंजेस खेल रहा हूं। उसमें भी हम 2 टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली देखते हैं, डेली देखते हैं। तो RSI हम इसे कहते हैं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। अगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक है, हमारे जो पैरामीटर है 3 पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल एक है ग्रेटर देन 60, एक 40 to 60 और लेस देन 40, ठीक है। ग्रेटर देन 60 अगर केंद्र और राज्य दोनों ग्रेटर देन 60 है तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये अंडरलाइन ऊपर जा रहा है जी, तो पुट बेच दो। 40 से नीचे जा रहा है कॉल बेच दो। 40 to 60 के बीच में है स्ट्रैंगल कर दो। अच्छा, तो विद पुट प्रोटेक्टेड, मतलब पुट को प्रोटेक्ट करना। स्टॉप करो स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे खरीदना। रियल प्रोस जो होते हैं वो स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे नहीं, डार्क 50 बैंड जोन पे खरीदते हैं। डिफरेंस देखो, एक नौसिखिया ट्रेडर ब्रेकआउट को चेस करने की कोशिश करता है और उस ट्रेड में फंस जाता है। वहीं एक हमारे जैसा प्रो ट्रेडर पेशेंस के साथ डार्क 50 बैंड जोन पे पुल बैक की वेट करता है और उसको मिलती है वहां से एक हाई रिस्क रिवॉर्ड की क्लीन एंट्री। ट्रेडिंग कोई लक नहीं है, ट्रेडिंग एक रूल्स का गेम है और डार्क 50 बैंड्स वही जोन है जहां से स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री लेता है। डार्क 50 बैंड्स के एग्जैक्ट रूल सीखने के लिए ज्वाइन करें हमारे वेबिनार को। इसके साथ साथ आपको मिलेगा डार्क 50 बैंड्स इंडिकेटर का एक्सेस 7 दिनों के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब अगर जैसे मान लीजिए ऐसा कितनी बार आपका हुआ है, जैसे मान लीजिए क्योंकि गेंडे स्टॉक आपकी जो मैंने लिस्ट देखी थी, आप जो पहले यूट्यूब वीडियो में डालते थे, लगभग 10 या 12 स्टॉक की थी। HUL, ITC, मारुति, HDFC, रिलायंस, ICICI, TCS, इन्फोसिस, तो ये सब बड़े स्टॉक्स जो थे। अब अगर मान लीजिए इसके अंदर पे लिस्ट बनाते हैं ChatGPT से या फिर अपने आंखों से लिस्ट बनाते हैं कि भाई इतने स्टॉक्स में वीकली 60 के ऊपर है और इतने स्टॉक्स में डेली भी 60 ऊपर है, इतने स्टॉक्स में वीकली डेली 40 और 60 के बीच में और इतने 40 के नीचे है। जब ये मार्केट थोड़ा बुलिश चली तो सभी इधर 40-60 के बीच हो गए तो 60 के ऊपर होगा। तो क्या आप सब में मतलब टॉप कितने में कैपिटल डिप्लॉयमेंट आप कैसे करते हैं, मेरा मेन क्वेश्चन ये है। और साथ में ये क्वेश्चन उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहूंगा कि आप क्या एक बुलिश भी लेके चलते हैं और साइडवेज लेके चलते हैं, कि अगर मान लीजिए कि नहीं अब ना हम इस महीना साइडवेज लेके चलेंगे, बुलिश नहीं लेके चलेंगे। देखिए मैं जनरली पहले तो हमारा मैक्रो होना चाहिए ओके, कि उस स्टॉक का कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड लेवल पे हम देखना चाहते हैं कि वीकली डेली का कंफर्मेशन होना चाहिए, यानी दोनों एक होने चाहिए, या तो दोनों 60 से ऊपर, दोनों 40 से नीचे, या दोनों 40 to 60 के बीच। तो ये हमारी सेकंड एलिमेंट है वॉचिंग का। ट्रेंड शुड बी क्लियर, डायरेक्शन शुड बी क्लियर, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे। बिल्कुल। और उसके बाद हम थर्ड देखते हैं कि क्या हमारे जो लेवल्स हैं डेल्टा के, जो हमारा लास्ट डी है, जो हमारे डेल्टा के लेवल्स हैं 7 डेल्टा, 15-7 डेल्टा, वो 12-7 डेल्टा हम करते हैं, तो वो लेवल्स पे क्या कौन ऑप्टिमम ROI दे रहा है। अच्छा, और ये फिर से इसको समझाइएगा। देखो फर्स्ट लेवल पे आपने मैक्रो चेक कर लिया, तो जिसका भी सारे ग्रीन्स है कि मतलब कहीं कुछ नहीं आ रहा, ओके। सेकंड लेवल पे आपने देखा कि वीकली डेली RSI कंफर्म कर रहा है कि नहीं कंफर्म कर रहा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन वाले हैं, या तो ऐसे हैं या ऐसे हैं या ऐसे हैं, ठीक है। कंफर्ट आ जाता है। अभी ऐसे साइड अभी ऐसे हैं, तो आपने डिसाइड कर लिया मुझे स्ट्रैंगल हिट करना है पुट को प्रोटेक्ट करके, जी, ठीक है।
तो आपने स्ट्रैंगल कर दिया, अब हमने 7 डेल्टा पे स्ट्रैंगल कर दिया। अब 7 डेल्टा पे स्ट्रैंगल जब आप करते हैं तो इनएफिशिएंसीज की वजह से कोई स्टॉक्स पे 7 डेल्टा पे आपको 2% मिलेगा, कोई पे आपको 3.5 मिलेगा, कोई पे आपको 1.8 मिलेगा, डिपेंड करता है, क्योंकि इनएफिशिएंसीज होती है मार्केट की अपनी अपनी। तो उस टाइम पे हम देख लेते हैं कि हमारे को क्या इनएफिशिएंसीज पे, क्या प्राइस पॉइंट्स पे क्या मिल रहा है, अच्छा, और उसके बेसिस पे फिर हम कैपिटल। तो नेक्स्ट मंथ में कौन से स्टॉक्स में आपका स्ट्रैंगल या एक डायरेक्शनल ट्रेड रहेगी, वो RSI और माइक्रो डिपेंड करेगा। हाँ, फिर किस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री होगी डिपेंड करेगा इनएफिशिएंसी की वजह से किसमें ज्यादा ROI के चांसेस है। ओके, बस। तो अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे 3 स्टॉक है जिसमें स्ट्रैंगल करने को बोल रहे हैं, साइडवेज है, वीकली डेली, दोनों RSI 40-60 के बीच में, एक में आपको 1.8 मिल रहा है, एक में आपको 2.5 मिल रहा है, एक में आपको 3 मिल रहा है, तो आप 3 तो मैं थोड़ा एलोकेशन 3 की तरफ ज्यादा कर दूंगा, थोड़ा एलोकेशन फिर मतलब समझो 50% पैसा उसमें डाल दूंगा, 25 इसमें डाल दूंगा, 25 इसमें डाल दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अच्छा, तो यानी आपका एक महीने में लगभग 8 से 10 स्टॉक्स Yes, ट्रेड yes, होती 6 to 8 stocks 6 to 8 स्टॉक्स में आता ही है, होती ही होती ही और वो कुछ डायरेक्शनल भी हो सकती है, आउट ऑफ दो 6 कुछ डायरेक्शनल भी हो सकती है, कुछ आपका नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शन में हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत आती है? जैसे मान लीजिए कभी कुछ आग लगी हो दुनिया में और एक साथ 6-7 स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एग्जिट, क्योंकि कभी कभी एग्जिट नहीं मिलता, इसमें ऐसा कभी ना, होता है? कभी नहीं। अच्छा, सिर्फ अगर आपका गैप बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब वन साइडेड थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए और दूसरे वाले लेग को आपने पड़ा ही रहने दिया, फिर वो पड़ा ही रह जाएगा, फिर जब तक OTM होके एक्सपायर नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। और कुछ टर्मिनल्स जो है, ब्रोकर टर्मिनल्स है, वो बहुत खराब है। वो क्या करते हैं, लास्ट डे पे आपको, क्योंकि वो बढ़ जाती है रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो अचानक से उस दिन वो खुद ही स्क्वायर कर देते हैं और उस दिन इलिक्विडिटी होती है, तो आप फंस जाते हो। अनशॉर्ट कुछ भी कर देंगे। आप कुछ भी जो भी मार्केट प्राइस चला, तो समझो आपका 20 होता पैसा है ऐसा। मिलना चाहिए था आपको, मतलब 20 पैसे में आपको खरीदना था, पता चला वो 2 रुपए पे बिड चली हुई है, तो वो 2 रुपए पे बेच और देगा, बेचे ही खरीद लेगा। 80 पे है। हाँ, और बेचे ही हम 2 पे थे या सो ये सब माना देखो है, धीरे धीरे आप बहुत सीख खराब जाते हो। है। हाँ, ये सब, पर ये सीखना पड़ता है ना। आप लास्ट डे तक क्यों कैरी कर रहे हो, क्यों कैरी कर रहे हो, ट्यूसडे को क्लोज कर दो, वेडनेसडे को क्लोज कर दो। तो ये तो हम लोग समझ गए भैया कि इसके अंदर में ना इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना दाल में तड़का मारना है, ये आपके ऊपर, आपने दाल बनाना सिखा दिया। कुछ ऐसे और कुछ तरीके हैं या बिग नोज हैं या कुछ ऐसे और आपसे लर्निंग पे आपके 5 साल के एक्सपीरियंस को हम नेक्स्ट 2-3 मिनट में और उसको समझ पाए कि ये ऐसा ऐसा हो तो इसको मत करो। देखो, इस स्ट्रैटेजी की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो है यू गेट स्पेस टू मेक मिस्टेक। आपको मिस्टेक करने की जगह मिलती है, नहीं तो बाकी सारी स्ट्रैटेजीज में क्या आपके पास मिस्टेक करने की जगह ही नहीं होती, या तो वो अचानक से ऊपर जाएगी या अचानक से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा लिबर्टी होती है कि इवन अगर पहले 2 दिन के अंदर भी पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप एकदम, जैसे आपके कपड़े नहीं फटेंगे जो कहते हैं ना, वैसा नहीं होगा सिचुएशन। बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी, और जो साइड पे है वहां पे हम ऑलरेडी हेज करके बैठे हैं, नीचे वाली साइड पे। ऊपर वाली साइड पे इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। सेकंड जो चीज यहां ध्यान रखनी है, नोज की जो लिस्ट है उसको आप बिल्कुल फर्म रखिए। कैपिटल एलोकेशन बहुत जरूरी है। एक सिंगल स्टॉक में मत ट्रेड करिए, एटलीस्ट 5-6 का बास्केट बनाइए, और 5-6 का बास्केट ऐसे बनाइए जैसे अगर आपने IT ले लिया, एक इन्फोसिस, TCS 2 है, आपने TCS ले लिया तो फिर इन्फोसिस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बास्केट बनाइए, बैक टेस्ट करिए कि कौन से वो स्टॉक्स है जो सबसे कम हिलते हैं, और आप अमेज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नाम निकल के आएंगे आपको। चौथी चीज एक ध्यान रखनी है कि कोई भी कंपनी जिसका करीबन 8 लाख करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है उसको ट्रेड ही नहीं, 8-7 लाख करोड़ से नीचे का मार्केट कैप उसको मत ट्रेड करिए, उनसे ऊपर ही रखिए सबको। वो मैनिपुलेट, क्योंकि रीजन क्योंकि वो मैनिपुलेट वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, लोग मिड कैप पे ट्राई करते हैं सब चीजें, तो खुद यार मारे जाओ, मारे जाएंगे। वो तो गैप में निकल जाएगा। हाँ, किसी अभी देखो ना, एक बार पीछे वो होनासा 50% डाउन हुआ था एक दिन, हाँ। तो उस दिन क्या होगा आपका? उस दिन रिलायंस 50% डाउन नहीं होगा, कभी नहीं नहीं होगा। होगा, रिलायंस नहीं होगा, अडानी नहीं होगा, अडानी फिर भी अडानी फिर भी हो गया, अडानी फिर भी हुआ है। एक बार हुआ है, दूसरा मैंने हुआ भी ली हुई थी पोजीशन, एंड वो उसी महीने हुआ जब वो क्या हुआ था उस उस थोड़ा महीने वो अचानक से न्यूज आ गई, Hidden बाकी। और उनको रेज करना था कैपिटल, हाँ। तो पहले 2 दिन उसने मौका दिया निकलने का बाहर, अच्छा, कैसे दिया मतलब? गिरा हाँ। पर इतना नहीं गिरा, अच्छा, मतलब 1200-1300 तक नहीं गया था वो, हाँ। पहले वो 2800, 2700, 2900 के आसपास चल रहा था। आपका नोशन लॉस मेरा बेचा हुआ था 2900 का पुट, ओके, ठीक है, 2900 का पुट बेचा हुआ था, इमीडिएट आउट भाई, अच्छा, 1.5 लाख रुपए का लॉस लिया बाहर, और उसके बाद वो 1300 गया है। बाप रे, सोचो मेरा क्या होता। ये जो आप अभी बात कर रहे थे ना, मैंने बाद इतना में काट दिया था। हाँ, हमने भी उतने में उंगली काट के निकाल, क्योंकि आपको दिख गया है ना, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम हियर।
ये ना लाइफ में रिस्क रिवॉर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी लाइफ आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड भी देगी। जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने 5% बुक कर लिया, उसके बाद भी 2% खेल रहा हूँ, तो वो भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। और कभी कभी ये वाला भी मिल जाता है। अच्छा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सेक कि अगर 1300 पे होता तो वो 1.5 लाख का क्या होता फिर? मतलब अगर मान लीजिए आप नहीं काटते 10-1 लाख रुपए का लॉस होता, 10-12 लाख लॉस होता। राइट टाइम। वैसे मैंने ना उतने भी लेने की क्षमता है, मेरा कैपिटल बड़ा है। ये गेम ही कैपिटल वालों का है, ये बिना कैपिटल वालों का गेम ही नहीं है। और लोगों को लगता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक ऐसा गेम है बिना कैपिटल के हो जाएगा। और भैया इस टाइम पे बहुत लोगों के पास 1 करोड़ है, 80 लाख रुपए है, मतलब पीपल कैन अरेंज सच अमाउंट। अगर आप एक ठीक ठाक बैकग्राउंड से ठीक ठाक जॉब करा हुआ है तो इतना आप कर सकते हो। गिवन यहाँ पे अगर आपको पैसे कमाने की उम्मीद है तो उसके अंदर पे कैपिटल डिप्लॉयमेंट पे थोड़ा हम फंस रहे हैं। उसके ऊपर बताइए कि आपने बोला कि आप पास कैपिटल बड़ी है, तो कितनी बड़ी, आप कितना लॉस ले रहे हैं उसके अनुसार, या फिर कैसे कितना कैपिटल डिप्लॉय? लेट्स से एक मॉडल एक इंटरेस्ट है उससे, जैसे मैं आप अगर अपना एग्जांपल लूं, लेट्स से 1.25 करोड़ रुपए है और इस वीक में नहीं, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे पे आपको ट्रेड बनाना है और आप फिर कैसे उसमें एंट्री लेंगे? 6-7 स्टॉक्स आपको मिल गए तो आप कितना कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, या आपका क्वांटिटी साइज कैसे डिसाइड करेंगे? मैं वापस बोला ना, 5-6 स्टॉक्स हम डिसाइड कर लेंगे हमारी लिस्ट के हिसाब से, जो हमने क्राइटेरिया बनाया उसके हिसाब से। उसमें देखो, इसमें हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, आपको बहुत ज्यादा अगेन ऐसे सेट ना नहीं लगाने की जरूरत है। आप 1/n करोगे तो भी चल जाएगा। हम ये देख लो कि जो हमारा डायरेक्शनल कॉन्फर्मेशन है, अगर वो अच्छे से मिल जाता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर मुझे पता है कि मेरे को डायरेक्शनल कॉन्फर्मेशन ऊपर का मिला हुआ है तो पुट बेच के मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि यार पुट ही बेचा है, कॉल बेचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शनल कॉन्फर्मेशन मिला हुआ है आपको इस टाइम पे, ठीक है। या फिर साइडवेज का मिला हुआ है तो साइडवेज में आपने स्ट्रैंगल मारा हुआ है, और अगर नीचे का मिला तो आपने कॉल बेचा हुआ है। तो डायरेक्शनल कॉन्फर्मेशन जरूरी है, मैक्रोज को देखना जरूरी है। हमारे में ना ऐसा नहीं है कि ये लाइन इसको क्रॉस करेगी तभी एंट्री करना। ये जो स्टैंडर्ड ट्रेडिंग रूल्स होते हैं ना कि ये एंट्री पॉइंट होगा, ये एग्जिट पॉइंट होगा, फिर वो एक रेड और ग्रीन का कुछ सर्कस बनता है आपके ट्रेडिंग व्यू पे कि इतना लॉस लूंगा इतना प्रॉफिट लूंगा, वो हमारे यहाँ नहीं है। हम तो ट्रेडिंग व्यू पे 2 लाइन खींच देते हैं, उस पर घंटी दबा देते हैं, साल भर में 9 बार 10 बार तो घंटी बजती भी नहीं है। बचती नहीं ना, क्यों बजेगी? क्यों 10% ऊपर नहीं गया। तो ये सारा सिनेरियो आपने बना के, रेंज बना के, प्रोबेबिलिटी लेके, कॉर्पोरेट एक्शंस देख के, न्यूज़ देख के, एसएल लगा के, पुट को हेज भी करके आपने जितने सिनेरियो से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे कर लिया। तो इन्हीं सबको रीजन को यूज करके आप वो 90 से वो टॉप 5% 6% वाले जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, वो ये लोग हैं जो खुद को हर चीज से पहले नो बोलते हैं, नो बोलना बहुत क्लैरिटी लेते हैं, बिल्कुल, एंड फिर पेशेंटली अब 1 महीना वेट करते हैं, यस, तब जाके आप 2-2.5% 3% बना पाते अपनी कैपिटल पे। बिल्कुल। अब आपको ना, इसी को मैं आपको बताता हूँ जंगल के नियम के हिसाब से। ठीक है, एक होता है चूहा, वो आता है छोटा कुतर के चला जाता है, किसी दिन आके जाले में फंस जाता है। एक होता है शेर, वो हर रोज नहीं खाता, हर रोज नहीं शिकार करता, बहुत वेट करता है और एक शिकार करता है, महीने भर खाता है। और जंगल का राजा कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चूहा तो है नहीं। तो आप डिसाइड करो आप चूहे हो कि शेर हो या बनना चाहते हो। ठीक है, आज तक अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि दिहाड़ी मजदूरी के एंगल से, तो छोड़ दो उसको। ये गेम बड़े कैपिटल वालों का है, ये गेम उनका है जिनके पास कैपिटल बिना स्ट्रेस के। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड है उसमें से अगर 10% कम भी हो जाएगा तो मेरी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं है उसमें। तो यानी 10% का ड्रॉ डाउन तो मैं बहुत आराम से ले सकता हूँ। तो जब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होता है ना, तो मैं स्टॉप लॉस भी ले पाता हूँ। फिर मुझे पता होता है मेरे को 2 से 3% का स्टॉप लॉस लेना है, तो मेरे पास 4 स्टॉप लॉस की अपॉर्चुनिटी है। अब 4 ट्रेड्स में तो मैं निकाल ही लूंगा ना, वापस यू टर्न मार लूंगा। और चलो कोई महीना नेगेटिव हो गया, चलो भाई सिखा के गया कुछ। आप है ना पहला ईगो खत्म करो कि अपन भगवान होने वाले हैं, अपने को अपन कभी गलत नहीं हो सकते, फिर बहुत दुख होता है बाद में। तो बहुत ज्यादा दुख होता है। मतलब वो सभी फेस कर चुके हैं, सारे ही फेस कर चुके हैं। इसमें सुन के क्या भैया, honestly been there done that. Yes, but did you learn out of it is the bigger question. Been there done that तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, पर लर्निंग ली किसी ने, आगे बढ़े उसमें, उसको अपने पार्ट ऑफ लाइफ बनाया, that is the most important. बस ये this is how it is. तो भैया जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे पास 1.25 करोड़ रुपए है, नेक्स्ट मान के चलते 1.25 करोड़ रुपए है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हमको डिप्लॉय करना है। मैंने 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब 5 स्टॉक्स में अब हम
क्या हम 5 स्टॉक्स में लगाने के बाद मेरा 2% में काउंट करूं? क्या हर स्टॉक में मुझको 1% लेके 5% का टारगेट करना है? किस तरीके से हम डिप्लॉय करें? नहीं, वो तो हो नहीं सकता ना 5 स्टॉक पे 1% का, तो वो तो क्यूमुलेटिव भी 1% होगा। अगर आप पे 5 स्टॉक पे 1% बन रहा है तो 1% बनेगा, टोटल कैपिटल पे 1 बनेगा। नहीं, पर जैसे हेज मार्जिन बेनिफिट ले रहे हैं नहीं, उससे- आप कुछ भी करिए अच्छा। उसमें आपका 1% बनेगा अगर ऐसी सिचुएशन है। ओके। आपको ये देखना, आपका तो वेटेड एवरेज है। अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, आपने 30 लाख रुपए ऐसे पोजीशन में डाला है जो 3% दे रहा है, आपने 20 लाख रुपए ऐसे डाला है जो 2.5% दे रहा है, 20 लाख ऐसा जा रहा है जो 2% दे रहा है, 20 लाख ऐसा जा रहा है जो 1.5% दे रहा है, तो आपको ना ये वापस आपके स्वाद अनुसार है। मतलब कैपिटल को डिवाइड बाय 5 करें, हाँ, कैपिटल रादर देन परसेंटेज ऑफ रिटर्न को मत देख के कैपिटल को डिवाइड आपको पता चल गया ये 5 में मैं खेलना चाहता हूँ, जी। उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, 3 से लेके समझे 1.5% तक बन रहा है। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है यार, मैंने सब कुछ ठोक बजा के टेस्ट कर लिया है, एज पर माय रूल्स ये ठीक आ रही हैं 5 स्टॉक्स, ठीक है। आइडियली कोशिश करिए एक सेक्टर में से 2 ना हो, जो मैंने आपको बताया, टेस्टेड है, बैक टेस्टेड है, वो सब होना चाहिए। अब आपको लगता है कि यार आई वांट टू ऑप्टिमाइज अ बिट मोर फॉर प्रॉफिट बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दीस पोजीशंस, तो जो 3% वाली पोजीशन उसमें ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दीजिए। आपको लगता है नहीं यार ये महीना थोड़ा और भी सलट सकता है, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, अभी भी वॉर चल रही है, तो एक काम करते हैं, वी विल ऑप्टिमाइज फॉर सेफ्टी। तो जो आपकी 1-1.5% वाली पोजीशन है जो ज्यादा सिक्योर दिख रही है आपको, उस पर ज्यादा पैसे डाल दीजिए। ये ना इंडिविजुअल चॉइस है, पर सब कुछ एक में मत डालिए, ये मेरा मतलब मेजर कहना है कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स मत लीजिए। मिनिमम 3 तो रखे हैं, 4 एटलीस्ट 3 से 4 रखें, एटलीस्ट 3 से 4 रखें। डिपेंडिंग, अगर आपका समझो कैपिटल 2 लाख है तो आप तो रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। ठीक है, फिर खराब हो जाएगा मामला। तो आप 2 लाख के कैपिटल पे जो है कोशिश करिए 2 कर लीजिए, 2 कंपनीज कर लीजिए, 5 लाख के कैपिटल तक 3 कंपनीज कर लीजिए, 10 लाख के कैपिटल तक 4 कंपनीज कर लीजिए, उसके बाद जो है 5 कर लीजिए। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर वैसे भी हेडेक ही है, फिर बोलता है सब मॉनिटर करना। तो टोटल अपने को देखना है कि टोटल कैपिटल पे आरओआई कितना है, चाहे मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, Yes. चाहे मैं प्रोपोर्शनली Yes. प्रोराटा बेसिस पे मैं उसको Yes. डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि बिल्कुल। भाई जो मेरे अपने चेकलिस्ट के हिसाब से मुझे ये बेटर लग रहा है, ये कम हिलेगा, इसकी न्यूज आने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसको मैंने हल्का कर दिया, बस, बस। तो मैं मैनेज कर लूं उसके हिसाब बिल्कुल। से। देखिए वापस आ रहा हूं, हम आपके जो क्वेश्चंस है वो है एक एक्टिव स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस, हाँ। और मैं आपको ब्लेम नहीं करता क्योंकि आपने देखी ही वो स्ट्रेटजीज होंगी। कर ही रहे हो हमारी स्ट्रेटजी आप कर भी आप हो ही रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी में इतना हमको सब समझ करना नहीं गया, होता। समझ हम थोड़े कम दिमाग वाले लोग हैं, आप कम दिमाग वाले हैं, इसलिए कम दिमाग वाला काम करते हैं हम। तो ये कम दिमाग वालों का काम है। आज तक मैं आपको बताऊं, जब भी मेरे आज भी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं सर इंडेक्स का कुछ सिखाओ ना, मैंने बोला पैसे में कमी पड़ रही है तुम्हें, हाँ, आरओआई खराब बन रहा है, हाँ। मेरे को अंदर आके क्या हम संकल्प पत्र साइन कराते हैं सबसे, अच्छा। मतलब तुम्हें कितना आरओआई चाहिए था, बोले सर 18%, बोला बन रहा है, बता हाँ सर बन रहा है, तो क्या चाहिए फिर फिर? क्यों मस्ती करनी है, यही तो नहीं करना है जो तुम पूछ रहे हो। अब वो पीछे जाके क्या इसी से करते तो हो, बचने के लिए आए थे। हाँ, उस टाइम आते तो बताते सर 25 लाख का लॉस हुआ था, 10 लाख का लॉस हुआ था, 30 लाख का लॉस, 2 करोड़ का लॉस हुआ था। अरे तो अब क्यों वापस करना चाहते हो लॉस? जो नहीं समझ आती चीज वो मत करो। तो पैसिव है ये स्ट्रैटेजी, इसी वजह से आपके पास मेन इनकम, मेन बिजनेस, मेन जॉब, इन होना सब के लिए हमारे पास समय बचा हुआ है। हाँ, और मैं उनको लेता ही नहीं हूँ जो कहते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर। ओके। I don't want people to become full-time trader. That's not the goal of life. It's a very bad job. It's a very high-stakes job. आपका mind पूरा involved होता है, आपका आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन नहीं बैठता। 3:30 के बाद अगर पोजीशन ओपन है तो आप अगले दिन के लिए सोच रहे होते जी। तो ऐसा पैसे एक टाइम के बाद नम हो जाता है ये सब चीजें, जैसे हम लोगों के साथ भी होता था। आज आपका भी एक टाइम 6 साल हो चुका है जी। आम जनता 6 महीने नहीं टिक पाती हाँ, इस पिच पे। हाँ, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए आप हाँ। प्री कोविड हो ना, हाँ। तो अब तो 6 साल से 17, खेल रहे हो। 16। तो आप तो मतलब ऑलमोस्ट डेकेड हो गया ना। हम्म। तो आपके जितना रेजिलियंस बहुत कम लोगों में है कि रुके रहे सीखते रहे। Less enough, हाँ, maybe. धीरे धीरे आपको ये सब इम्पैक्ट नहीं करता है। इट्स मोर अबाउट नेटवर्किंग कि आप कैसे नेटवर्क में हो। तो भैया जैसे इतना सब कुछ हम स्ट्रैंगल के बारे में जान गए, तो क्या कुछ ऐसा स्ट्रैंगल मिथ जिस समय कॉमन है, अगर जैसे कोई आधा पॉडकास्ट कोई देखेगा और देखेगा अरे ये तो स्ट्रैंगल बेच रहे हैं, मेरे को स्ट्रैंगल बेचने आता है, तो कोई ऐसे स्ट्रैंगल मिथ है या स्ट्रैंगल में ऐसा कुछ बिग नो है जो नहीं करना चाहिए लोगों को? पुट साइड को प्रोटेक्ट करना कंपलसरी है, बस ये तो मैं मतलब बेयर मिनिमम आप सबको बोलूंगा ही, क्योंकि ग्रेविटी का कुछ पता नहीं होता। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, दिस इज ब्लैक स्वॉन इवेंट प्रोटेक्शन, है ना। आपने भी देखा हुआ है कि भाई कुछ तो पुट को प्रोटेक्ट करो, चाहे आपका आरओआई ऑन पेपर 30 पैसा कम हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अभी मैंने आपको भी अपनी पोजीशन दिखाई, पुट इज प्रोटेक्टेड ऑन ऑल द साइड्स, पुट इज प्रोटेक्टेड, ऑल द स्क्रिप्ट्स पुट इज प्रोटेक्टेड। तो सेकंड मैं कहूंगा कि
एक है ना वर्ड आता है जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, वो है अनलिमिटेड। उनको लगता है उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, वो नहीं होता। अगर आपने एक अच्छी बड़ी कंपनी में स्ट्रैंगल किया हुआ है तो आपके हाथ में होता है कि आपका उंगली कटेगी और इतनी कटेगी या इतनी कटेगी, ये कभी कभी मार्केट के हाथ में होता है। बस स्लिपेज हो जाती है, स्लिपेज हो गया या थोड़ा सा गैप डाउन हो गया तो समझ आता है, पर ऐसा नहीं होगा कि आपका हाथ ही कट जाएगा, मतलब अचानक से रिलायंस 0 नहीं होगा। ठीक है, एक बुरी न्यूज आ सकती है और रिलायंस 5% क्रैश कर सकता है, 6% क्रैश कर सकता है, और आपने पुट हेज किया हुआ तो आप रीजनेबली प्रोटेक्टेड हो जाते हो। तो दूसरी चीज ये कि अनलिमिटेड को देख के डरिए मत। दूसरी तरफ ये भी देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 85% है। ठीक है, जबकि आप कॉल बाय करते हैं तो वहां लॉस लिमिटेड है पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 10-15% दिख रहा होता है, क्योंकि आप ओटीएम कॉल खरीद रहे होते हो। आप कौन सा एटीएम कॉल खरीद रहे हो? आप तो ओटीएम खेल रहे हो ना, आपको तो रमेश बनना है। तो ये चीजें जो है, दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये मिथ्स हैं कि ऑप्शन सेलिंग में सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं यू ईट लाइक एन एंट, यू शिट लाइक एलिफेंट, ये सब बोलते रहते हैं। अरे हमने भी रिपीट किया कई बार। हाँ, तो हम बोलते हैं आप बोलते रहो, ये अंग्रेजी हमें नहीं समझ आती क्योंकि हम में दिमाग कम है। हम तो यही बोलते हैं हमारे में दिमाग बहुत कम है, हम तो एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा है कि मेरे को इंडेक्स नहीं समझ आता। आई डोंट नो हाउ इंडेक्स सेलिंग हैपेंस। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, आई बर्न्ड माय हैंड्स, तो मैंने छोड़ दिया उसके बाद। नॉट फॉर मी तो नॉट फॉर मी। नॉट फॉर, देखो मेरा बहुत क्लियर है कि मैं जिस एरिया में जिस चीज को मैं समझता नहीं ना, मैं उस तरफ जाता नहीं। और जहां से पैसा बन रहा है वहां से क्यों स्ट्रेस लेना। क्रिप्टो समझते हैं आप? हाँ, क्रिप्टो। हाँ, देखिए क्रिप्टो मैं अभी ट्रेड नहीं करता बहुत ज्यादा। अच्छा। पर क्रिप्टो में मैं ये मानता हूं कि अगर आपको जो है कम कैपिटल से स्टार्ट करना है तो क्रिप्टो में एक फायदा जो मुझे लगता है वो है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो अगर आप अपने कैपिटल को लिमिटेड करके स्टार्ट करो तो यहां फिर भी मेरे को लगता है कमाने के चांस कंपैरेटिवली आपके पास हल्के से ज्यादा हो सकता है, मतलब ड्यू टू वॉलेटिलिटी, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ना। बट अगेन दैट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, लेवरेज मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, वो लालच छोड़ो ना। क्यों लेवरेज लेना आपको? 100x का, 4x का लेवरेज लो, 6x का लेवरेज लो, 10x का लेवरेज लो, चलो। पर नहीं जी, सबको दिख रहा है यार मैं एक बिटकॉइन खरीद लूं, 40,000 में एक बिटकॉइन। हाँ 40,000 में बिटकॉइन खरीद लूंगा यार, ये थोड़ी। फिर देखो यार वो तो फिर हर जगह वही है ना, हर जगह वही है, हर जगह वही है कि आप लेवरेज अगर आपके बटन में आ चुका है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो लेवरेज अलाउ नहीं करते शुरू में, जब तक आप ट्रेड नहीं हो जाते। ट्रेड संजय भैया पिछले 1-1.25 घंटे में ना आपकी अभी और नहीं ठीक है, घबराओ नहीं। आपकी जर्नी से ना मैं इतना रिलेट किया हो ना कि मैं हमको ऐसा लगा कि वो साल तो हम भी सेम जगह पे थे अपनी जर्नी में। इट इज की सब बड़े लोग एक ही जर्नी से गुजरते हैं। देखिए ये वो आपको बच्चा है तो वो 9 महीने तो लगते ही है पैदा होने में यार। कोई बच्चा ऐसा थोड़ी बोल सकता है मैं अवतरित हुआ था, तो ये तो नहीं पॉसिबल, तो भगवान के लिए है सिर्फ। तो संजय भैया कुछ आपके पर्सनल लाइफ और पर्सनल क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपके फादर एस्ट्रोलॉजर हैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है आपके ट्रेडिंग डिसीजन पे? क्या उन्होंने ऐसा कभी बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक कुछ बताया हो या आपको बोला हो कि बेटा तुम ऐसे डायरेक्शन तुम नॉन डायरेक्शन करो तब बेटर होगा, कुछ ऐसा सीन हुआ है क्या? अगर ऐसा होता तो मैं स्टॉक्स में ऑप्शन खरीद रहा होता, पहले बेच रहा नहीं होता। और दूसरा मैं जैसे ETFs और MFs में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं शायद प्योर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता। कि अगर उनके मेरे को देखिए, मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी वो भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं ऐसे, बिकॉज ही इज वेरी हेविली एजुकेटेड ऑल्सो। तो वो एक चीज बोलते हैं, वो NGC में पहले काम करते थे, वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट चेंज योर लाइफ, इट कैन जस्ट टेल यू कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो जैसे आप रोड से जा रहे हैं और रोड पे खड्डा है और ये बात आपको पता है तो आप स्लो डाउन कर जाएंगे, वो खड्डा नहीं जाएगा आपकी लाइफ से। तो खड्डे का इंपैक्ट कम होगा क्योंकि आपने गाड़ी स्लो कर ली है, तो हल्का सा ऊपर नीचे होगा, कहीं छोटा बम्प होगा। बट अगर यही फुल स्पीड में निकलते तो शायद टायर डीरेल हो जाता है, मतलब आउट हो जाता है गाड़ी, बड़ा एक्सीडेंट। सो एस्ट्रोलॉजी इज ओनली फॉर दैट। एंड यस, ब्रॉड डायरेक्शंस आपको पता चल जाते हैं कि भाई एज अ करियर आपका क्या चलेगा। तो वो मुझे उन्होंने पहले से बोला था कि यू विल बी अ गुड टीचर। ओके, ठीक है, वो बुद्ध स्ट्रांग है, ये है, उन्होंने पन्ना भी बना दिया। तो जो भी था, मतलब जो भी उसके अराउंड था बातें, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बोलने का काम होगा, टीचिंग का काम होगा, कंसल्टिंग का काम होगा। By seeing your hand, I can tell you, अगर मुझे पता भी ना हो ना, I can tell you, you go to astrologer, your dad। मैं साइंस पे बिलीव करता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं साइंस पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैंने तो पापा को प्रेडिक्ट करते हुए देखा है, इतने सारे लोगों से मिलते हुए देखा है, उनके सिर्फ हॉरोस्कोप से उनकी पर्सनैलिटी को बताया हुआ है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसे कर रहा होगा, इसकी लाइफ में ये परेशानी होगी, ये होगा। तो अगर वो कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज सम साइंस टू इट। ठीक है,
और मतलब उस साइज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्लैनेटरी मूवमेंट्स अभी देखो ये इतने सारे प्लैनेट अभी पीछे मर्क्यूरी या कुछ एक साथ थे। हुआ है, तो फिर उस वजह से ये आपके सामने इतने बड़े इश्यूज हो गए ग्लोबली, वॉर्स पे आ गई situation। बहुत लोग ने बोला भी था कि इस बीच में ट्रैवल मत करो फालतू का। Yes, yes, और देखो अभी टूरिस्ट पीछे प्लेसेस पे ही सारे हुए, चाहे पुणे Yes. का आप एक्सीडेंट देख लो, गुजरात का एक्सीडेंट देख लो, आप पहलगाम देख लो। तो कमिंग अगेन, क्या उन्होंने आपको कभी ट्रेडिंग जैसे लाइफ से आपको एक बढ़िया आपको एक गाइडेंस मिला है अपने फादर से विद एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट में, क्या ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा मिला है क्या कि भाई? नहीं, nothing as of such. Okay. Nothing as such because मैंने कभी पूछा भी नहीं frankly speaking इस बात पे, मुद्दे पे ना ज्यादा। हम मतलब परेशान कर दे। देखिए मैंने बताया ना, मेरे को जब से ये स्ट्रैटेजी मिली मेरी, रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी कहते हैं उसको, या DSRD कहते हैं, मैं उसके बाद से ना इतना संतुष्ट हो गया, मैंने बोला यार इससे ज्यादा मेरी भूख नहीं है। आप समझो एक व्यक्ति की 2 रोटी की भूख है, उसको 2 रोटी मिल रही है, अब उससे ज्यादा भूख नहीं, उससे ज्यादा हवस होती है, उससे ज्यादा की भूख नहीं होती है, आपकी भूख की 2 रोटी की हवस होती है, लालच भी नहीं, हवस है। फिर वो अरे 6% बन जाए, 15% बन जाए, अरे यार ये 50% बन जाए, हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएंगे, अपना काम करेंगे, लेट्स कैपिटल बढ़ाएंगे, 2% in next 5 years I want to take it to 5 crore rupees, and instead of making let's say आज हम 4 लाख रुपए महीना बना पाते हैं, तो तब शायद 10-12 लाख रुपए महीना बना लेंगे, तब तक और निपुणता पालेंगे, अच्छे से और स्ट्रेटजी को ठीक कर लेंगे, तब तक टूल्स वूल्स भी कुछ आ जाएंगे जो हमारे को हेल्प कर देंगे स्ट्रेटजी को और ऑटोमेट करने में। सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल हैपन, बट एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस है कि ये चीज अच्छी मिल गई, जिसको 5 साल से प्रैक्टिस करके मेरे को एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन मेरा भी है, एक मेरा भी लास्ट पे ठीक है। तो आप जो एक्टिव इनकम से कमा रहे हो, आपने अभी अपना मुझे फोन दिखाया कि जो आपने ऑप्शन सेल करके अपनी बड़ी कैपिटल पे पैसा बनाया, आई एम श्योर आप जितना आपका मैंने कैपिटल लेगा था, आप इसका आधा भी नहीं खर्चते होगे एक महीने के अंदर, आधा या आधे से भी 10% भी नहीं हाँ ठीक है, ठीक है, आप उसका 1-2% भी नहीं खर्चते होगे, ठीक है, और आप 95% मोटा मोटा पैसा आप सेव कर रहे हो। सो ऑल दिस गोज, आई एम अज्यूमिंग कि ये सारा पैसा आपकी कैपिटल बिल्डिंग, म्यूचुअल फंड बिल्डिंग, SIP बिल्डिंग, ये सब पैसा वहीं जा रहा है, वहीं जा, और कोई काम ही नहीं हमारा, अपने छोटे मोटे जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर ली, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। और क्या करेंगे? तो भैया पैसे कमाने सीख लिए, अब पैसे इन्वेस्ट करना भी सिखा दो आप हम लोगों को। तो बस ठीक है, उसके लिए एक अलग सेशन करते हैं, डेफिनेटली परफेक्ट। तो बट जनता बताएगी कि उनको चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो पार्ट 2 लिख दो, और अगर पार्ट 2 लिखोगे तो कैसे इन्वेस्ट करना है ETS में, MFs में, वहां से वेल्थ कैसे बनाते हैं आफ्टर अर्निंग फ्रॉम ईयर, वहां कैसे इन्वेस्ट करें, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और कोई क्वेश्चंस हो इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, मेक श्योर कमेंट करो, संजय भैया नेक्स्ट टाइम आएंगे और फिर सारे क्वेश्चन हम लोग फिर से लिया जाएगा। बिल्कुल, आप सारे क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सुनने में हमने भी कुछ शायद 1-2 चीजें मिस कर दी हो बात करने में, तो अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस आते हैं प्लीज पूछिए। मैं स्ट्रेटेजी पूरी ओपनली आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने छुपाई है आपके सामने। आप इसको यूज करिए, स्टार्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए। सो थैंक यू संजय भैया, लास्ट 1-1.25 घंटे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट करा हुआ था, मेरे पास 1-2 साल से क्वेश्चंस रखे हुए थे, कभी मिलेगी मुलाकात तो पूछेंगे, और आप बहुत ही जेनरस। मेरे को मतलब ऐसा हो गया कि शायद आपको वेबिनार में मैंने जवाब नहीं दिया, बोले अब तो मैं पॉडकास्ट में बुला के पूछूंगा। इंटेंशन वही था। तो आई बिलीव मेरे जैसे ट्रेडर को जो आपको फॉलो कर रहे हैं और जो एक सुकून का पैसिव इनकम निकालना चाहते हैं मार्केट से, वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपसे कंटिन्यू सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज गोल, जो हमने सवाल पूछ रहे, these are our goals, these are our ambitions, and I'm sure you'll achieve them, बिल्कुल अचीव करेंगे। What is your age? मैं 41। I'm 28. Maybe next 12 years, this is my goal. Definitely. And we want to move forward on that. And thank you, आपके इस जर्नी में आपका साथ मिला। Thank you so much. Thank you so much.